आरएमएस वैल्यू आपको निकालना मैंने बता दिया था, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है बताओ? नो सर। तो चलो भाई, ओके, आरएमएस वैल्यू आपने निकालना सीख लिया, किसी प्रकार का कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम आपको मैं देता हूँ, क्वेश्चन छोटा सा एकदम बिल्कुल बच्चे लेवल का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। पहला है कि क्वेश्चन आपका कि अल्टरनेटिंग करंट आई का वैल्यू है 5 sin ओमेगा टी प्लस का फाइ, ऐसा दिया लेके, ठीक है। आपसे बोला है फाइंड करने को पहला पार्ट इसी में पीक करंट, दूसरा आरएमएस करंट, अगला एवरेज करंट टी इक्वल्स टू पाई टू टी इक्वल्स टू 2 पाई, ठीक है। ये 3 पार्ट है बेटा, जल्दी से सॉल्व करो। ये 3 पार्ट है, कर लोगे सॉल्व? यस सर। जल्दी करो, टाइम बस ये नहीं करना है प्लीज। क्विकली करो, देखो कितना जल्दी आपसे हो पाता है। जल्दी करो, क्विकली, तेजी से करना है सॉल्व। इसके बाद हम लोग आगे का लेक्चर है ना, उसको कंटिन्यू करते हैं इसी वाले में। सर फर्स्ट का 5 आ रहा है और सेकंड का 3.5 3.5 और थर्ड सर नहीं आ रहा, वो बता रहे। थर्ड का नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आ जाएगा, चिंता नहीं करना आपने। अभी तो बहुत कुछ इसमें बचा हुआ है, आपको देखना है इसमें है, ठीक है। एक एक करके शुरुआत करते हैं, कोई बात। देखिए, आपको मैंने पहले भी बोला था, ठीक है, मैं अलग कलर से समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर ये जो हमारा होता है ना, ये दिस इज पीक वैल्यू, ये 5 एम्पियर होगा, ठीक है। आरएमएस की बात करें तो ऑलरेडी मैंने बोला था पीक अपॉन रूट 2, तो क्या होगा 5/√2, जो भी आप पॉइंट में निकाल लीजिएगा। अब देखिए एवरेज की बात करी गई है, तो ऑब्वियसली ग्राफ बना होगा तो इस टाइप का ग्राफ आना चाहिए, ठीक है। तो पाई आपका कहाँ मिलता है? अच्छा, पाई बाय ओमेगा होना चाहिए ना, यहाँ ओमेगा कर लीजिएगा, बाय ओमेगा, ये गलत है। पाई बाय ओमेगा 2 इतना है, तो यहाँ पर आप रखोगे करंट को, आई को, और यहाँ रखोगे टी को, तो पाई बाय ओमेगा आपको कहीं यहाँ मिलेगा और यहाँ क्या मिलेगा, 2 पाई बाय ओमेगा मिलेगा। तो इस रीजन में एवरेज निकालोगे, मतलब करंट का वैल्यू, तो आप याद करिए हाफ साइकिल के लिए आई एवरेज क्या था, हाफ के लिए, क्योंकि ये हाफ साइकिल का केस है ना, ये आपका कौन सा केस है, हाफ साइकिल की कहानी है, ठीक है। तो हाफ साइकिल में आई एवरेज ऑलरेडी आपको मैंने बता रखा था, क्या था याद करेंगे, 2I0/π। हाँ 2I0/π, ठीक है। तो 2 तो वैसे ही रहेगा, फिर 5 आएगा और पाई आ जाएगा, खत्म कहानी। क्या ये बात समझ में आया? बोलो जल्दी से। तो 10/π ये हमारा इतना एम्पियर होगा। पॉइंट में आपको कन्वर्ट करने की इच्छा हो तो कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ठीक है बच्चों, हो गया? बोलो यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। चलो आगे बढ़े। यस सर। तो बस देखिए इतना छोटा छोटा है, बेसिक सा है, ज्यादा कुछ हाई फाई नहीं है। मैं इस पे ज्यादा भी सवाल तो फिलहाल कराने वाला नहीं हूँ, ठीक है भाई। और मैं बता दूं कि आप याद कर लीजिएगा कि 1/√2 का जो वैल्यू होता है ना, एक्चुअल में ये होता है 0.707 होता है अप्रोक्स में, याद कर लीजिएगा, ताकि मल्टीप्लिकेशन वगैरह करने आए ना तो आप समझ जाइए तुरंत इतना होगा। आ रहा बात समझ में? बोलो यस सर। ध्यान रहेगा। यस सर। आगे बढ़े।
यस सर। चलो भाई इसको इरेज करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो क्लियर करते हैं। चलो नेक्स्ट हमारा है, ठीक है, अब हम एसी सर्किट में बिहेवियर देखेंगे, ठीक है। तो शांत होकर थोड़ा सुनिएगा सही से, तब समझ में अच्छे से आएगा। तो एसी सर्किट में आपका बिहेवियर, ठीक है। तो कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, जैसे मैं पहले बता दूं आपको इलेक्ट्रिकल डिवाइस के बारे में थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान सुनेंगे। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस में पहला सबसे आता है कौन? रेजिस्टेंस आता है, ठीक। और आपने रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा कि भाई इसको रिप्रेजेंट आप कैसे ग्राफिकली करते हो, ऐसे करते हो, ये आर है, मालूम है ना, बोलो। यस सर। एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। एक और बात मैं आपको ये बता दूं कि इसे जब हम डीसी से लगाते थे, डीसी सोर्स से, ठीक है, याद करेंगे सारे बच्चे, ये आर है और ये वी है, तो इसमें करंट कितना आए, तो आपने पढ़ा होगा वी बराबर क्या होता था, आई आर, ठीक। चलिए दूसरी बात हम आते हैं, ठीक है। दूसरी बात, एक और बात, इसके यूनिट की बात करें तो आपको इसका यूनिट पता होगा, इसका यूनिट क्या था, ओम था, याद है। यस सर। अगला आता है कैपेसिटर। कैपेसिटर की बात करते हैं, तो कैपेसिटर को एक्चुअल में आप दिखाते थे ऐसे सिंबल से, ठीक है भाई, ऐसे। अब जब आप इसे लगाते थे डीसी सर्किट में, तो आप याद करेंगे यूं शुरू में, ठीक है, ऐसे। तो ये इसका वी है ना। तो अब मैं ऐसे आपको समझा दूं, ध्यान सुनेंगे सारे बच्चे थोड़ा सा ध्यान से क्लियरली, ठीक है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। ये स्विच अभी ओपन है यहाँ पर, ठीक है, स्विच यहाँ लगा हुआ है, ये एस, ये ओपन है स्विच, ठीक। तो यहाँ भी चार्ज 0 था, यहाँ भी चार्ज 0 है, ठीक है। अब जैसे ही आप स्विच को क्लोज करोगे, स्विच को जैसे ही आप क्लोज करोगे तो क्या कहानी बनने वाली है, तो यहां जरा शांत होकर देखेंगे सारे बच्चे। स्विच को हमने क्लोज कर दिया, तो स्विच को जैसे क्लोज करोगे तो क्या होगा बेटा, इस पर भी चार्ज आएगा और इस पर भी चार्ज आएगा, लेकिन इस पर प्लस का और इस पर क्या होगा, माइनस का। क्या बच्चों ये पॉइंट हो गया, जल्दी से बोलो। यस सर। ये ऐसा आएगा। और आपने पढ़ा होगा इसका कैपेसिटेंस क्या होता है, सी होता है। तो यहां पर आपका जो वैल्यू होगा क्यू का, क्या होगा, क्यू इक्वल्स टू सी इंटू वी होता है कि नहीं होता है। यस सर। एक और बात, डीसी सर्किट में क्या होता है, जब इसे डीसी में लगाते हो, डीसी सर्किट में इसे कैपेसिटर को, जब ये फुल्ली चार्ज होता है तो करंट पास करता है क्या, आपको मैंने पढ़ाया था, याद करिएगा, बोलिए। डीसी सर्किट में जैसे मैं यहां बात करूं टी इक्वल्स टू 0 पर, जैसे ही आपने क्लोज किया है, तो इसमें जो करंट होगा ना, ये करंट आपका नॉन जीरो होगा, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन जैसे ही ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, ठीक है भाई, किसी भी ये टाइम टी पर है, ठीक है, तो जैसे ही ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, मैं आपको बता दूं बहुत ही खतरनाक पॉइंट है ये, ध्यान सुनेंगे सही से, ठीक है। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम यहां पर देखोगे तो यहां पर चार्ज आपका क्या होगा, कैपिटल क्यू, यहां पर माइनस का कैपिटल क्यू, ऐसा है। तो ये आपका आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम, ठीक है। इसमें आप करंट पता लगाओगे ना, तो करंट आपको यहाँ क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये आपका बिहेवियर था कैपेसिटर का, ठीक है। क्या ये आपको याद है, जल्दी से बता दो। यस सर। ठीक है, नहीं पता है तो कह देना कि हाँ सर हमें तो पता ही नहीं था, हम तो जान ही नहीं रहे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा जो आपका आता है वो है इंडक्टर, ठीक है। थर्ड आपका क्या है, इंडक्टर, ठीक है भाई। अब इंडक्टर क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा जैसे सोलेनॉइड होता है ना, एग्जैक्टली वैसा ही होता है ये, इस प्रकार का कॉइल होता है, ठीक है बच्चों, आ रही बात समझ में। यस सर। इंडक्टर का अपना खुद का इंडक्टेंस होता है, जिसे हम एल से दिखाते हैं, आ रही बात समझ में। अच्छा आपसे कोई पूछे कैपेसिटर क्या है, तो कैपेसिटर एक्चुअल में एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है, मालूम है ना। यस सर। ठीक,
तो उसी तरह ये इंडक्टर भी क्या है, एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, इंडक्टर भी क्या है, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। तो इसमें मान लो करंट आपने डाल दिया सपोज कितना आए, तो आप याद करेंगे कि एल एक्चुअल में था क्या। ठीक है बच्चों, एल एक्चुअल में था क्या, तो आपने पढ़ा होगा एल प्रोपोर्शनल टू, आपको मैं बता दूं कि एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा इरेज कर दूं, मैं उल्टा लिख रहा हूं ऐसे, देखो देखो मैं आपको ऐसे समझा दूं, जरा ध्यान सुनेंगे कि इसमें जो करंट है, करंट को बढ़ाओगे तो करंट के बढ़ाने से इसमें क्या बढ़ता है, करंट बढ़ाओगे तो इससे पास करने वाला फ्लक्स बोलो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आपने पढ़ा होगा तो बोलो, इससे यस पास सर। करने वाला फ्लक्स नहीं बढ़ेगा क्या। तो बराबर करने के लिए एक कांस्टेंट आता है, ठीक है, जिसे हम इंडक्टेंस कहते हैं, फाई बराबर एल आई, आपने पढ़ा होगा। तो इसमें फैराडे लॉ के हिसाब से जो ईएमएफ होता है इंड्यूस, वो क्या होता है, माइनस का डी फाई बाई डी टी होता है, आपने ये पढ़ा होगा फैराडे लॉ। तो जो ईएमएफ इसके अंदर इंड्यूस हुआ है, इसके अंदर ईएमएफ, वो क्या होगा, माइनस का, फाई की जगह आप ये एल आई डाल दो, तो एल तो कांस्टेंट है, और इधर क्या होगा, डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो अब खुश हो, जो करंट आपका कांस्टेंट होगा तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, क्योंकि दिस इज, ये क्या है, ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ, आपने पढ़ा होगा। ठीक है भाई, ईएमआई में इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो करंट में वेरिएशन होगा, तो यहां पर क्या होगा, इसमें ईएमएफ का इंडक्शन होगा। ठीक है, दैट मींस मैं ऐसे कर रहा हूं कि आपने सर्किट में ये करंट डाल दिया, ठीक है, ध्यान सुनेंगे, इसमें करंट यहां से पास कर रहा है, यदि ये करंट इंक्रीज करेगा ना, तो ये कॉइल क्या करेगा, ये कॉइल इसके इंक्रीज करते हुए वैल्यू को कम करना चाहेगा, कम करके कांस्टेंट रखने का प्रयास करेगा। समझ में आ रही बात क्या मैं बोल रहा हूं, जल्दी बोलो, मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात सबको समझ में आ रही है, बोलो। देखो मैं क्या बोला, मेरी बात को फिर से सुनो, देखो मैं ये कह रहा हूं कि आप इसमें कोई करंट डाल रहे हो, ये करंट यदि इंक्रीज हो रहा है ना, तो यहां पर तो ये करंट इंक्रीज हो रहा था, लेकिन मुझे इस तरफ जो करंट मिला आई डैश, ठीक है, ये मुझे कांस्टेंट मिलना चाहिए, ये कांस्टेंट ही मिलेगा। क्यों ऐसा होगा, तो ये कॉइल क्या करता है, अपना एफर्ट लगा देता है, इसके अंदर इंडक्शन होता है। ठीक है, फ्राइडे लॉ के हिसाब से कहीं भी इसमें फ्लक्स में वेरिएशन होगा तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो इसके अंदर ईएमएफ का इंडक्शन होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो इनपुट करंट है ये बदल रहा है, चेंज हो रहा है, ये चेंज होगा तो क्या होगा, ईएमएफ का इंडक्शन होगा, और ये ईएमएफ क्या करेगा, ये आपका ये बढ़ रहा है ना, इसके बढ़ते वैल्यू को क्या करेगा, घटा देगा। ठीक, यदि सपोज मान लो ये आपका क्या हो रहा है, घट रहा है, तो इसके घटते हुए वैल्यू को अपना एफर्ट लगा के इसको बढ़ा के कांस्टेंट कर देगा। क्या बच्चों ये बात समझ में आ रही है, बोलो। यस सर। तो ये आपने पढ़ा होगा फैराडे लॉ में, ये इंडक्टर के बारे में। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज है, आप ये ध्यान रखें, आपको दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आप इसे कॉपी कर लें क्विकली, जल्दी से। और देखो ये चार्ज कब है, एट टाइम टी, एट टाइम टी, किसी भी टाइम टी पर चार्ज है, तो किसी भी टाइम टी पर करंट निकालोगे तो क्या होगा एक्चुअल में, dq बाई dt। मैंने सिखा रखा ये इलेक्ट्रिसिटी में, कोई बच्चा ना नहीं कर सकता कि आपने सर पढ़ाया नहीं था इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है भाई, तो जल्दी से आप ये लिख लें कि 3 प्रकार के इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं, एक रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटर, और तीसरा इंडक्टर। ये तीनों का बिहेवियर यहाँ पर अच्छे से आपको पढ़ना। देखो ये जो बिहेवियर है, ये बिहेवियर आपका कहाँ का है, ये बिहेवियर आपका डीसी बिहेवियर है। ये जो बिहेवियर मैं दिखा रहा हूं ना, ये सारे बिहेवियर, चाहे ये हो या ये हो या ये कोई भी हो, ये डीसी बिहेवियर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन अब इसी में आपका आने वाला है कौन सा, एसी वाला बिहेवियर। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है बात है, सारे लोगों ने नोट कर लिया, यस सर। सारे लोग अच्छे से नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे, इसी सर्किट का बिहेवियर हम पढ़ेंगे कहां पर, कहां पर, एसी में कैसा होता है। क्या बच्चों ये ओके बोलो, यस सर। तो इसको इरेज करें, आगे बढ़े।
यस सर। चलो भाई क्लियर करता हूं मैं। चलो अब हम इसी बिहेवियर को इसके एक एक बिहेवियर को हम स्टडी करने वाले हैं। तो नीचे लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, नीचे हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए बिहेवियर, बिहेवियर, ठीक है, ऑफ रेजिस्टेंस इन एसी। डाल दिया हेडिंग सारे लोगों ने? यस सर। चलो भाई एसी में रेजिस्टेंस का व्यवहार कैसा होता है हम ये पढ़ने वाले हैं। हालांकि ज्यादा आपको कुछ खास इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, मैं पहले आपको बता रहा हूं, शांत होकर सुनना। देखो तो बच्चों पहला तो आपको फोटो नोट करना है। कौन सा फोटो क्या होगा अभी देखो। आप पहले रेजिस्टेंस ये है, आप जान रहे हो। यहां पर अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है तो ऐसा सिंबल मालूम है ना, ये वाला सिंबल याद है ना, एसी का ऐसा सिंबल होता है, बोला था आपको लास्ट लेक्चर में। यस सर। बेटे अब ध्यान से देखना, जरा ध्यान से। दो बातें यहां पर मैं आपको क्लियर करूंगा, वो दो बातें कौन सी है वो आप शांत होकर थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखिए इसमें किसी भी टाइम टी पर करंट आपका क्या है, आई है, आई डोंट नो ये है क्या, मैं बाद में आपको बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। तो मैंने यहां पर जो आपका सोर्स था ना, सोर्स का वोल्टेज V बराबर मैंने क्या मान लिया, V0 साइन ओमेगा टी मान लिया। बस एकदम सिंपल फॉर्मेट में मैं मान रहा हूं, सिंपल फॉर्मेट में। तो ये आपके सोर्स का वोल्टेज है। किसका वोल्टेज? जो एसी का सोर्स है ना उसका ये वोल्टेज है यहां पर, ठीक है बेटा। तो अब आप समझे बात को, कई वोल्टेज आपको मालूम है, तो जब आपको वोल्टेज V दिया गया है तो आप जान रहे हैं कि V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है। तो बेटे I आपका यहां पे क्या होगा, V अपॉन R, डेट मीन्स V0 बाय R इंटू साइन ओमेगा टी। ओके, तो यहां से क्या आ गया कि I, और इसी चीज को मैं मान लेता हूं अपने मन से I0, तो I0 साइन ओमेगा टी, ऐसा होगा बच्चों। किसी बच्चे को कोई तकलीफ है बोलो? नो सर। अब पॉइंट वाइज, पॉइंट वाइज पहला पॉइंट यहां पर देखिए। सबसे पहले मैं बात करूं, आप गौर से जरा ध्यान से देखेंगे, समझदार व्यक्ति हैं, थोड़ा सा यहां देखिए, यहां देखिए और यहां पर देखिए, दो जगह, इन दो जगह आप देखेंगे तो मुझे ये बताइए बच्चों कि यहां पर देखा मैंने और यहां देखा, तो मुझे यहां पर दिख रहा है यहां भी साइन है और यहां भी साइन है। तो जब साइन और साइन है तो फेज का कंपैरिजन हम कर सकते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि फेज किसे कहते हैं। तो साइन के बाद का जो टर्म होता है ना ये पूरा, इसको हम फेज कहते हैं। तो यहां पर मैं आपसे पूछूं कि फेज ऑफ वोल्टेज कितना होगा, इज कितना बोलो? ओमेगा टी। हाँ ओमेगा टी। तो एक काम करते हैं ना, पूरा लिख लेते हैं लाइन, फेज ऑफ वोल्टेज एंड करंट ओमेगा टी एंड ओमेगा टी रेस्पेक्टिवली, दोनों का फेज ये किया। फेज का कंपैरिजन कब करेंगे, जब दोनों देखेंगे साइन साइन हो, कॉस कॉस हो, तो ही कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात बेटा मैं आपसे पूछूं कि दोनों के बीच में फेज का डिफरेंस क्या है, तो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट कितना होगा, तो मैं आपको बता दूं ये होगा 0, 0 होगा, इज 0। अब कहोगे हाउ, तो फेज डिफरेंस को डेल्टा फाई से दिखाते हैं। तो किसका भाई, किसके किसके बीच का, वोल्टेज का, तो वोल्टेज का भी ओमेगा टी है और माइनस करंट का भी ओमेगा टी है, दोनों को सॉल्व करें तो ये खत्म हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 0। तो फेज डिफरेंस क्या है, 0 है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं बच्चों आपको बताऊं यहां पर, तो ग्राफ की थोड़ा सा बात कर लेते हैं, सारे बच्चे शांत होकर सुनेंगे।
सारे बच्चे शांत होकर थोड़ा सा सुनेंगे, ध्यान से अच्छे से देखेंगे। सपोज यहां मैं वोल्टेज को रखूं और यहां टाइम को रखूं, ठीक है, तो ग्राफ कैसा बनना है बेटे? आपको पता है ग्राफ यहां कैसा बनेगा? एग्जैक्टली यूं, ऐसा होके, ऐसा, यूं, ऐसा बनेगा। क्या कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। चलो ठीक है। लेकिन यहीं पर मैं बात करूं कि मुझे ग्राफ बनाना है किसका? अब ये बनाना है मुझे करंट के लिए, ठीक है, तो भाई उसके लिए भी प्रक्रिया लगा देते हैं हम लोग। यहां पर टाइम और यहां पर करंट आए। अब हम ग्राफ बनाए बेटा, तो ग्राफ कैसा होना चाहिए? ग्राफ कैसा होना चाहिए? तो इसका भी ग्राफ देखो मिलेगा, लेकिन सब कुछ सेम होगा, केवल एम्पलीट्यूड क्या होगा? एम्पलीट्यूड थोड़ा सा पहले से कम हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन एम्पलीट्यूड क्या है देखो, पहले से घट जाएगा, थोड़ा सा घट जाएगा। हरी बात समझ में बोलो? यस सर। मतलब मैं आपको बताऊं कि जिस समय वोल्टेज यहां पर था ना, उसी समय आपका करंट भी यहीं पे होगा, दोनों साथ साथ चलेगा, दोनों साथ साथ चलेगा बच्चों। क्या ये बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को? यस सर। तो यहाँ पे दोनों साथ साथ, यहाँ पर क्या होगा, दोनों का फेज सेम है, तो दोनों क्या होगा, सेम सेम एकदम वे में चलेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके बच्चों? यस सर। चलिए कॉपी करिए क्विकली। यानी मैं आपसे ये कहूंगा ना, देखो रेजिस्टेंस का बिहेवियर जो डीसी में है ना, वही बिहेवियर एसी में है, इसका बिहेवियर नहीं बदला, नहीं बदला इसका बिहेवियर। आई बात समझ में सारे बच्चे को? यस सर। क्विकली नोट करेंगे। जल्दी से नोट करेंगे। मुझे रेजिस्टेंस के बाद फिर इंडक्टर पे जाना है, इंडक्टर के बाद फिर मुझे कहां पर जाना है, कैपेसिटर पे जाना है। ये तीनों मुझे जल्दी से कराना है, क्विकली एकदम। ये तीनों करवा दिया समझो, उसके बाद मेरा इधर का कहानी लगभग समाप्त हो जाएगा, आपसे सवाल वगैरह बनना ही लगेगा। हो गया बेटा? जल्दी बोल। यस सर। क्लियर करूं? क्लियर करूं? यस सर। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं, क्लियर करते हैं इसको। देखिए अब हमारा इसी में एक और चीज है, वो देखिए फेजर की मैं बात करूं, एक डायग्राम आता है फेजर, मैं आपको बता दूं, ठीक है। देखिए ध्यान सुनेंगे सारे बच्चे। ये एक लाइन में ऐसा बना रहा हूं, ठीक है। यहां पर मैं डाल देता हूं किसी, मैं डाल देता हूं भाई करंट, जो भी आप डालना चाहो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मान लो एक्स मैंने कर दिया, यहाँ पर वाई कर दिया। शांत होकर सुनेंगे सही से। एक्चुअल में अब मैं जो बना रहा हूं ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो, जो मान लो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपने करंट देखा, तो करंट का मैग्नीट्यूड कितना आया, आई नॉट आया। उसी तरह वोल्टेज का भी क्या था, अपना पीक वैल्यू वी नॉट था। तो आप क्या करिए कि इसे अपने मन से, इसे एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है। तो अभी टी टाइम पर जैसे मान लो ना कि ये आपका वी नॉट है, और वी नॉट ये ना, वी नॉट पीक वैल्यू, ये रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, ऐसे यूं, ये ऐसे यूं लगातार रोटेट कर रहा है, यूं रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है ये। मैं ये अभी कह रहा हूं अभी, ठीक है, आप ये मान के चलिए, ठीक है बेटा। तो अब आप मुझे ये बता दो कि ये यहां से चलना शुरू किया, यहां से, यहां से चलना शुरू किया, ठीक है। तो यहां शुरू करेगा चलना कब, टी बराबर 0 पर। तो टी टाइम के बाद यहां पहुंचेगा। इसका रफ्तार कितना है, ओमेगा इसका रफ्तार है। तो टी टाइम ये कितना घूमेगा, ओमेगा इंटू टी, बोल घूमेगा कि नहीं घूमेगा? यस सर। ओके। अब मुझे ये बता दो कि करंट भी तो चलेगा साथ साथ, करंट भी तो साथ साथ चलेगा, बोलो। यस सर। तो करंट साथ साथ चलेगा, तो करंट कहां होगा, इसी के साथ कहीं होगा, यहां पे इसी के साथ होगा करंट भी कहीं। लेकिन करंट का जो मैग्नीट्यूड है, एम्पलीट्यूड है, वो छोटा होगा, कितना होगा, आई नॉट होगा। तो दोनों साथ साथ चलेगा, लेकिन करंट का एम्पलीट्यूड कम है, ठीक है, किससे, वोल्टेज के एम्पलीट्यूड से। इस बात का बच्चों ध्यान रखें। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ये ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं ये वाला। इसी को कहते हैं फेजर डायग्राम। क्या बोलते हैं, बोलो? फेजर डायग्राम। ये ध्यान रखिएगा, फेजर डायग्राम। हो गया, मैं चलो जल्दी बोलो। सर एक मिनट।
हो गया बोलो? यस सर। चलो भाई खत्म करते हैं। अब अगला हम लोग का है ना, अगला हम लोग का है बिहेवियर चेक करना है। ध्यान से बस सब लोग शांत होकर सुनेंगे, क्योंकि इसमें कुछ खास था ही नहीं। ठीक है, रेजिस्टेंस में कुछ भी खास नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। अब जो अगला आपका आएगा वो है इंडक्टर। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा अगला, इंडक्टर इन एसी सर्किट। इंडक्टर इन एसी सर्किट। ठीक है बेटा, डाल दी हेडिंग सारे लोगों ने? यस सर। अब ये इंडक्टर कैसा दिखता है मैं आपको पहले बता दूं, ध्यान सुनेंगे शांत होके। इंडक्टर का कहानी एक्चुअल में ऐसा होता है, इंडक्टर सारे बच्चों को मालूम होगा। ठीक है, क्योंकि हमने एसी से लगाया है, तो एसी का ये आपका जो ऐसा सिंबल है ये आपका डालना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखें आप। ठीक है बेटा, अब सब कुछ तो हो चुका है, सब कुछ ओके है, चकाचक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे एक समस्या है कि सोर्स का वोल्टेज मैं कुछ मान के चलूंगा। मैंने पहले बोल दिया सोर्स का वोल्टेज मुझे कुछ मानना पड़ेगा। तो सोर्स का वोल्टेज मैं क्या मान लूं? तो वही V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। क्या मेरे बच्चों समझ में आ रही बात? बोलो। यस सर। ये ध्यान रखें, सोर्स का वोल्टेज ये है। तो आप ये जो आपने ये क्लियर कर लिया। अब यहां पर देखिए ये क्या है आपका, यहां पर ये L है आपका। ठीक है, मुझे इसमें किसी भी इंस्टेंट पे करंट को निकालना है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो करंट होगा I वो डिसाइड करेगा, वो डिपेंड करता है V पर भी। कैसे डिपेंड करेगा? तो मैं आपको ये बता दूं, आपने पढ़ा है कि V बराबर क्या होता है, माइनस का L di/dt होता है। पढ़ाई आपने? जल्दी बोलो। यस सर। ये होता है। तो यहां पर बेटे आप V का वैल्यू डाल दो तो क्या होगा, V नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू माइनस का L di/dt। यहां तक ओके होगा सारे बच्चों को? यस सर। बेटे यहां से मैं आपसे पूछूं कि di बराबर, क्या मैं इसे माइनस का V नॉट अपॉन L साइन ओमेगा टी dt लिख सकता हूं? बोलो। यस सर। चलो ये यहां तक का ओके है। अब आगे देखिए, तो आपने फाइनली क्या लिखा कि di का वैल्यू कितना हो गया, माइनस का V नॉट अपॉन L साइन ओमेगा टी dt। क्या आप इंटीग्रेशन लगा सकते हो? इंटीग्रेशन लगा सकते हो? यस सर। लिमिट अब डालो, आप चाहे ना डालो, आपकी वो चॉइस है, आप वो अपना करते रहना, मैं बस यहीं तक छोड़ूंगा। तो देखो किसी भी इंस्टेंट पर आपको करंट I मिल जाएगा, माइनस का V नॉट बाय L। साइन का इंटीग्रेशन ऑलरेडी आपको मैंने बता रखा था कि साइन का होता है कॉस। ठीक है, कॉस ओमेगा टी। और देखो यहां भी टी यहां भी टी, लेकिन टी का कोएफिशिएंट ओमेगा जो भी है उससे मुझे डिवाइड करना पड़ता है ओमेगा से। क्या बच्चों ये बताया था आपको? बोलो। यस। तो फाइनली सॉल्व करोगे तो क्या मुझे मिला, I इक्वल्स टू क्या मिला, जल्दी से बोलो। अच्छा साइन का होता है माइनस कॉस ना, यस भूल सर। रहे हो? माइनस। हाँ माइनस होता है, ये ध्यान रखें, माइनस होता है, तो माइनस मैंने लगा दिया। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो V नॉट अपॉन ओमेगा L। अब इनटू में क्या हो गया, कॉस ओमेगा टी। ये आपका करंट का वैल्यू आया। ठीक, अब शांत होके आगे देखेंगे, यहां तक करंट का वैल्यू आ चुका है। अब आगे का कार्यक्रम वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, कैसे मैं आपको बता रहा हूं वो देखो ध्यान से। सबसे पहले बच्चा लोग देखो कि यहां पर कॉस है और आपका यहां पर साइन है। क्या हम फेज का कंपैरिजन यहां कर सकते हैं क्या? यस सर। गलत बात, नहीं कर सकते। अब बताओ क्यों नहीं कर सकते? फेज का कंपैरिजन देखो, ओमेगा टी यहां भी है, ओमेगा टी यहां भी है। आप देखोगे तुरंत बोलोगे अरे सर दोनों का फेज सेम है, लेकिन मैं कह रहा हूं गलत है। ये दोनों का फेज, करंट का फेज और वोल्टेज का फेज सेम नहीं है। सेम नहीं है बच्चों। अब बोलो क्यों सेम नहीं है? क्यों नहीं? तुम बताओ ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं। सर नहीं पता। बेटे मैंने पहले बोला कि यहां यदि कॉस है ना, तो यहां भी कॉस होना चाहिए फेज कंपैरिजन के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो यहां साइन है और यहां कॉस है, कंपैरिजन कर सकते हैं क्या? नो सर। नहीं कर सकते हैं।
तो इसे भी साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ही फेज का कंपैरिजन हो सकता है। ठीक है, दोनों सेम साइनोसॉइडल में होना चाहिए तो ही फेज का कंपैरिजन हो पाएगा। तो अभी कंपैरिजन कर सकते हैं क्या? नो सर। नो, ये ध्यान रखें। तो इसको हम साइन में कन्वर्ट करते हैं। तो बेटे यहां तक तो ओके है, ये भी ओके, ये भी ओके, नो प्रॉब्लम। अब इसे मैं साइन में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूं ऐसा कि साइन में कन्वर्ट हो जाए और मुझे दिक्कत नहीं हो? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सर नहीं पता। थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा बेटा, नहीं सोचोगे नहीं हो पाएगा। आप थोड़ा सा एकदम सीरियस होके सोचो। सारे बच्चे सोचेंगे थोड़ा सा। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं यहाँ पर आपको, यहाँ तो सब कुछ ठीक है। मैंने यहाँ पर इंड्यूस का वोल्टेज लिया था ना, इंड्यूस वाले का, हाँ हाँ हाँ, इंड्यूस वाले का लिया था। तो इंड्यूस वाले का लेंगे तो क्या होगा, एक और बात, यहाँ पर ये साइन आपका इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पर ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कम यहाँ पर कन्वर्ट करें बताओ? एक गड़बड़ यहाँ पर ये है ना कि एक ये मैं ये एक्चुअल में ये जो होता है ना, ये इसका ये किसका होता है, ये हो जाता है इंडक्टर का हो जाता है ना। ये जो वोल्टेज लेते हैं ये किसका वोल्टेज होता है, ये याद है? ये वाला भी अभी जस्ट मैंने बताया था, ये वाला, ये भी किसका लेते हैं, ये वाला सर इंड्यूस्ड वाला। इंड्यूस वाला होता है। लेकिन हमने बराबर कर दिया किसके, किसके? सोर्स के बराबर कर दिया है। तो सोर्स के बराबर यहां डालोगे ना, तो यहां प्लस कर देना, प्लस कर देना, प्लस कर देना, तो आपको यहां माइनस लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, मैं समझा देता हूं, ध्यान सुनना सही से, कैसे मैं आपको बताता हूं, ध्यान सुनना, देखो ध्यान सुनना, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। कैसे? तो हाउ 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 कैसे, मैं आपको समझा देता हूं। देखो, आप बात को समझो कि यहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है, इंड्यूस वाला, ठीक है, इंड्यूस वाला, ठीक, और यहां पर है सोर्स का। तो आप जरा खुद सोचो, ध्यान सुनना, खुद सोचो कि वोल्टेज यहां पर है, तो आप ये समझो कि ये यहां पर आपका क्या है, लोअर वाला है, यहां पर आपका हाइयर वाला है। ठीक है, आप बात को समझे सही से। तो केवीएल लॉ लगाते थे ना, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल लॉ, याद है? बोलो, केवीएल वाला लॉ। यस सर। हाँ, तो केवीएल लॉ लगाते एग्जैक्टली, हम वही केवीएल लॉ यहाँ अप्लाई करते हैं, केवीएल। ठीक है, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं, तो उसके हिसाब से क्या होगा, मान लो यहां से यहाँ लोअर से हाइयर चलोगे तो प्लस के साथ बीएस, ये लोअर से हाइयर यहां से मान लो चल रहे हैं, यहां से यहां हम लोग चल रहे हैं, बात समझ में आ रही है बच्चों? यहां से हम चल रहे हैं, तो ये यस। लोअर, लोअर से हाइयर तो प्लस के साथ। ओके, किसी बच्चे को कोई दिक्कत बोलो? नो सर। तो ये यहाँ की कहानी हो गई। ठीक, प्लस के साथ हो गया। अब यहां देखो कि यहां पर ये आपका क्या होगा, ये यदि ये हाइयर पर है ना, तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, हाइयर पर होगा। कैपेसिटर में यही होता ना, कैपेसिटर में आप याद करो, दिमाग लगाओ, ठीक है, कि यहां यदि प्लस वाला रहता था तो यहां भी ये प्लस वाला रहता था। याद रहा बच्चों? यस सर। एग्जैक्टली वही सिनेरियो आप यहां भी लगा लीजिए, दिमाग नहीं ज्यादा लगाना है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, हाइयर से लोअर, तो क्या होगा, माइनस का क्या चीज, माइनस का क्या चीज, वी है। ठीक, इज इक्वल टू 0, इस हिसाब से लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, या आप ज्यादा अकल नहीं लगाएं, आप सोचे सीधा कि सभी का जो होता है ना पोटेंशियल डिफरेंस, सभी का हर एक अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस का सम क्या होता है, 0 होता है। आप ये भी दिमाग में रखें, तो इससे भी कंसेप्ट से आपका ये सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम, आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखें बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका हो गया क्या चीज, वीएस प्लस के साथ, इसका हाइयर से लोअर तो माइनस साथ। इसमें जो इंड्यूस होता है ना, इंड्यूस होता है वो क्या होता है, माइनस का एल डी आई बाई डी टी होता है। ठीक है बेटे, कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। और ये होना चाहिए 0। ठीक है, ऐसा हम लोग कह देते हैं, ऐसा बोल देते हैं, लेकिन यहां पर मैं डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लूंगा तो क्या होगा, प्लस के साथ हो गया। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान सुना, मैं बोल रहा हूं इसका मैं मैग्नीट्यूड यूज कर रहा हूं, वी आई का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड यूज करोगे तो क्या होगा, एल डी आई बाय डी टी होगा ना। माइनस क्या बताता है, अरे माइनस क्या बताता है बोल, डायरेक्शन। डायरेक्शन बताता है। तो मुझे तो मैग्नीट्यूड से मतलब है ना, तो मैं तो मैग्नीट्यूड केवल लूंगा। ये ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट यही चीज है, मुझे माइनस से मतलब नहीं है, माइनस डायरेक्शन बताता है। तो v बराबर क्या हो जाएगा फाइनली, एल डी आई बाय डी टी। ये ध्यान रखे सारे बच्चे। ठीक है,
तो यहां तक आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा कि आप जैसे आप यहाँ पर ये जब आप इसको ये नोट करेंगे ना, तो आप क्या करना कि यहां तक तो आप कॉपी कर लें, ये फोटो बना लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से नोट कर लें यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कहानी, जैसे मतलब आपका क्या काम है कि 1 नंबर में ये फोटो, 2 नंबर में यहाँ पे, और 3 नंबर में आपको यहाँ से कॉपी फिर कर लेना है, ये यहाँ की कहानी थी। ये नोट कैसे करना है, ये बात समझ में आई, बोलो। यस सर। फिर 4 नंबर में कहां से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4 नंबर में। सब कुछ तो ओके है, चकाचक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है इसे यहाँ पर, ठीक है। सारे बच्चे समझ चुके होंगे। एक बार किसी बच्चे को लग रहा होगा इसको रिपीट करना चाहिए तो मैं रिपीट कर दूंगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ से आपको आई क्या मिलेगा, तो आई मिला माइनस का, जो भी है यहाँ पर दिमाग रखिए, ठीक है। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी ज्यादा कुछ खास नहीं है, तो बस यहाँ सब कुछ ओके है। वी नॉट बाय ओमेगा एल, तो मैं यहाँ पर चूंकि ये तो मुझे प्लस में चाहिए, मैग्नीट्यूड से मतलब है मुझे, तो एक काम करते हैं, माइनस को मैं यहां से इरेज करता हूं, ठीक है। और मैं एक डब्बा बना के ऐसे लिखता हूं कि ये माइनस का कॉस ओमेगा टी है। तो अब हम ऐसा क्या करें ताकि ये इस फॉर्मेट में आ जाए बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले जरा आप खुद सोचिए कि वी नॉट बाय ओमेगा एल, अब फेज का मैं कंपेरिजन तभी कर सकता हूं जब ये साइन में कन्वर्ट होगा। तो कैसे करें ताकि ये साइन में कन्वर्ट हो, बताइए बताइए जल्दी से। सारे बच्चे शांत होके अभी सुनेंगे, सही से सोचेंगे, सब कुछ ओके। मैं इसे क्या लिखूं ताकि ये कन्वर्ट हो जाए, जल्दी से बताओ। मैं कुछ बोलूं? यस सर। देखो, आप याद करो, साइन माइनस का थीटा क्या था, माइनस साइन थीटा, शायद आपको याद हो तो, ठीक है। इस प्रकार का आपने कंसेप्ट थोड़ा बहुत तो बिल्डअप किया होगा ट्रिगो में पढ़ के, ठीक है। तो एग्जैक्टली वही चीज मैं आपसे पूछने वाला हूं, शांत होकर थोड़ा सुनना, देखो ध्यान से। अब आपसे मैं पूछता हूं कि साइन π/2 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, पढ़ा है बोलो। यस सर। एग्जैक्टली पढ़ा होगा, लेकिन यहीं पर कर दूं मैं कि -π/2 अब प्लस थीटा, तो क्या होगा। देखो अब बात को समझो, बात को समझो, पहले बात को समझो। सभी बच्चों को एक चीज याद होना चाहिए कि इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, यहां पर टेन पॉजिटिव होता है, यहां पर कॉस पॉजिटिव होता है। तो फोर्थ में केवल कॉस पॉजिटिव होगा, फोर्थ में कोई भी एंगल चला गया तो उसमें केवल कॉस पॉजिटिव, ये ध्यान रखिए इस बात का, ठीक बच्चों। जो कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां थोड़ा सा आप लटक सकते हैं, इसलिए ध्यान से। तो ये एंगल बताइए, एंगल कहां पर जाएगा, ये एंगल कहां जाएगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू क्या होगा, 90 से तो छोटा होगा, और ये 90 है, तो इन दोनों का सम ये आप चेक करो तो ये एंगल आपको नेगेटिव मिलेगा। नहीं आया बात समझ में? यस सर। बात समझ में आपको नहीं आ रही तो कह देना बच्चा लोग, मैं आपको वही चीज बस सिखाना चाह रहा हूं। यहां देखो, मैं इसको इरेज करता हूं, देखो मैं फिर से अच्छे से तमीज से सिखाऊंगा, देखो तमीज से सिखा रहा हूं एकदम अच्छे से, देखो बस आप जवाब देना मेरा, देखो जवाब देना अच्छे से। देखो आपने पढ़ा होगा π/2 माइनस थीटा, तो ये साइन π/2 माइनस थीटा क्या था, कॉस थीटा, याद है, याद है बोलो। यस सर। अब एक चीज सुनेंगे सही से सारे बच्चे, अभी एक और कंसेप्ट मैंने लिखा था कि साइन, ठीक है, यहां पर ध्यान सुनेंगे सारे बच्चे, माइनस थीटा लगा दूं, माइनस थीटा, तो याद है माइनस का साइन थीटा होता था, हाँ कि ना। यस सर। तो एग्जैक्टली क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि माइनस, ठीक है, माइनस का थीटा माइनस π/2, ये चीज ऐसे कर सकता हूं, बोलो। यस सर। एग्जैक्टली अरे कोई दिक्कत नहीं है, आप मल्टीप्लाई करो देखो तो एग्जैक्टली यही चीज है ये। ओहो सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या यही आपको मिलने वाला है या नहीं, बताओ। यस सर। एग्जैक्टली जो मैं कहना चाह रहा हूं, मैं समझाना चाह रहा हूं, मेरी बात को समझिए सही से। तो यहां पर ये आने वाला क्या है ये बताओ मुझे। तो अब मैं इसी चीज को थोड़ा सा यहां पर ऐसे कर रहा हूं, ऐसे थोड़ा सा मैं कंसेप्ट को बदल रहा हूं, ये ध्यान देखो क्योंकि मुझे ये समझाना है। तो एक काम करिए, पहले मैं इसको थोड़ा स्पेस का कमी हो रहा है, तो पहले काम करिए आप यहां तक पहले कॉपी करिए, सारे बच्चे कॉपी करिए, पहले सारे बच्चे कॉपी करिए अच्छे से, जगह का थोड़ा कमी हो रहा है, जल्दी से कॉपी करेंगे सारे बच्चे। यही 3 चीज आप यूज करेंगे ना, ये 2-3 ट्रिगो के फॉर्मूले हैं, उसके हिसाब से आपका तो सारा समस्या ही खत्म हो जाएगा।
सारा समस्या ही खत्म हो जाएगा, आपको दिक्कत ही नहीं होगा। तो इसको मैं इरेज करके मैं अच्छे से समझाता हूँ, आप निश्चिंत रहे, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आएगा, तमीज से एकदम, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ये मेरी गारंटी है। सारे बच्चों ने कर लिया नोट? यस सर। देखो बेटे, ऐसा मान लो लिखा हुआ है थीटा माइनस पाई बाय 2, कहीं ऐसा मिल गया तुमको, ठीक है, ध्यान सुना। देखो तो बेटे, क्या मैं इसे साइन माइनस कॉमन कर लेता हूं, ठीक है, क्या इसे पाई बाय 2 माइनस थीटा नहीं लिख सकता? बोलो। सर लिख सकते हैं। तो माइनस है तो माइनस को बाहर कर सकते हो, बोला था ना डायरेक्ट हो जाता है, साइन में ऐसे ही होता है, फंडा याद करो। तो क्या बचेगा? पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक। अब आप ये चीज तो आपका क्या होता है डायरेक्ट, अभी कुछ देर पहले मैंने बोला है कॉस, तो माइनस का कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, हाँ कि ना? यस सर। क्या ये होता है कि नहीं होता है? यस। होता है ना? बोलो। यस सर, कॉस थीटा होता है। हाँ हाँ, गलती होगी, गलती यार, गलती होगी, ये तो यहाँ हट जाएगा ना, ये तो सीधा कॉस थीटा होगा, डायरेक्ट कॉस थीटा होगा। तो ये चीज है, तो मतलब आप समझो कि इसी चीज को आप ये रिप्लेस कर सकते हो। आई बात समझ में सारे बच्चे को? यस सर। तो यहां पर हम इसी चीज को, आप ये लिख लेना, ये वाला पॉइंट आप लिख लेना, उसके बाद यहां पर ये लास्ट लाइन आप ऐड करेंगे, किसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन क्या चीज? थीटा माइनस पाई बाय 2। क्या बात आपको समझ में आ गई अच्छे से? यस सर। कोई दिक्कत किसी प्रकार का? नो सर। चलिए, सारे बच्चों ने मतलब ये नोट कर लिया अच्छे से, या किसी बच्चे को दिक्कत है? सारे बच्चों ने नोट कर लिया, जल्दी बताओ। यस सर। इरेज कर दूं? यस सर। चलो क्लियर करता हूं। अब देखो आगे, तो ये सब कुछ खत्म है बेटे। अब आप देखो फाइनली कि आपको मिला क्या, तो आप देखेंगे यहां पर कि आपको v पता था, v क्या पता था? v नॉट साइन ओमेगा टी, ये मालूम था। आपने यहां पर I निकाला करंट, तो आपको मिला v नॉट बाय ओमेगा एल, ठीक, इनटू में साइन थीटा माइनस पाई बाय 2। क्या मेरे बच्चों यही मिला? जल्दी से बताओ। यस सर। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि फेज ऑफ वोल्टेज कितना होगा? तो आंसर आएगा ओमेगा टी। सुनते चलेंगे। फेज ऑफ करंट कितना आंसर आएगा? जल्दी से बताओ। तो यहां पर थीटा की जगह कौन होगा? ये तो मैं छोड़ ही दिया बेटा, ये तो गड़बड़ी यहाँ होगी, थीटा की जगह कौन होगा? ओमेगा टी ना? यस बोलो। सर। हाँ, तो क्या होगा? ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ये ध्यान रखें। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, दोनों को देख के आपको क्या लग रहा है? मैं पूछूं आपसे फेज डिफरेंस, सुनिएगा सही से, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो डेल्टा 5 फेज डिफरेंस दोनों के बीच क्या होगा? ओमेगा टी माइनस का पाई बाय 2। सॉल्व करें, आंसर क्या मिलेगा? पाई बाय 2। क्लियर है? बोलो। यस सर। तो दोनों के बीच में फेज का डिफरेंस कितना आ गया? पाई बाय 2 का। अब आपका यहां पर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान सुनेंगे अच्छे से। मतलब ये बात वो है, क्या कहूं मैं आपको, कैसे समझाऊं, यहां देखेंगे सही से। जैसे मान लीजिए कि आपका यहां पर वोल्टेज है और यहां टाइम है, तो वोल्टेज का ग्राफ कैसा चलेगा? एग्जैक्टली ऐसा चलेगा, ठीक है बेटा। करंट की मैं बात करूं तो करंट का ग्राफ भी यहां बनेगा, लेकिन करंट का ग्राफ कैसा बनेगा ये बताइए मुझे। तो करंट का ग्राफ यहां देखोगे, तो अब आप समझो बात को, करंट का देखो यहां पर, तो आप जीरो रखो तो क्या है? माइनस का पाई बाय 2, मतलब करंट आपका यहां से शुरू होगा,
यूं ऐसे, यूं ऐसे चलेगा, यूं ऐसे। मतलब मैं आपको ये बोलूं कि करंट, और देखो मैं आपको ये बता, सुनो देखो, यहाँ पर इसको मैं डॉट डॉट करूं, डॉट डॉट ऐसे यूं, तो ऐसा बनेगा, यहां देखिए यूं ऐसे बनेगा। अब जरा आप सोचो, लॉजिकली सोचो, जब ये 0 था तो उस समय देखो ये क्या है, निगेटिव में है ये, मतलब माइनस में ये मैक्सिमम है, आप ये समझो। नहीं बात समझ में, क्या बोलूं? अब आपसे एक सवाल मैं पूछता हूं कि दोनों को देख के क्या लग रहा है, दोनों को देख के क्या लग रहा है, कौन है फेज में पीछे? बताओ, जल्दी बताओ, सर कौन करंट। पीछे है? करंट या वोल्टेज? करंट। करंट पीछे है। क्या कह रहा हूं बच्चों, बात समझ में आ रही है क्या? करंट आपका क्या है, पीछे है। आप देखो सही से, दोनों को कंपेयर करो, तो करंट आपको पीछे मिल रहा है। क्या ये बात ओके बोलो बच्चों? यस सर। तो यहां पर करंट इज लैगिंग, लैग कर रहा है, पीछे है, इज लैगिंग बाय पाई बाय 2। पाई बाय 2 से ये लैग कर रहा है, पाई बाय 2 से पीछे है करंट। पाई बाय 2 से करंट क्या है, पीछे है बच्चों। क्या ये बात ओके है किसी को, या दिक्कत है इसमें, बोलो? सर ओके। देखो आप यहाँ खुद देखो, आप खुद देखो, यहाँ पर ओमेगा टी है, यहाँ पर पाई बाय 2 माइनस कर गया, इसका मतलब ये पाई बाय 2 पीछे होगा। देख रहे क्या, करंट पाई बाय 2 आपका पीछे है यहाँ पर। तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करिए, मैं अच्छे से आगे फिर बताता हूँ। इस पे सवाल बनेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ढेर सारा इस पर। इरेज करूं? यस सर। सारे बच्चे आंसर करेंगे, इरेज करूं? इरेज कर दो बेटा। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा क्या है बेटा, वो देखो, ध्यान शांत होकर सुनना, सही से देखो, शांत होकर सुनना, बहुत महत्वपूर्ण चीज अभी सिखाने वाला मैं आपको हूं, ठीक है? अब एक दो नया टर्म डिफाइन यहाँ पर होने वाला है, ठीक है? अब ये नया टर्म क्या क्या डिफाइन होने वाला है, वो शांत होकर थोड़ा सुनेंगे तो समझ में आपको अच्छे से आएगा। अदरवाइज ये आप कितना भी यहाँ सर पीटे हैं, आपको नहीं समझ में आने वाला है। इसलिए एक दो चीज मैं आपको बताऊंगा अभी। पहले तो एक ग्राफ और मैं आपको बता दूं कि फेजर वाला जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा। तो यहाँ एक्स ले लेते हैं, यहाँ वाई ले लेते हैं। तो बेटा यहाँ देखो ध्यान से आप थोड़ा सा, कि यहाँ पर वोल्टेज का ग्राफ तो ऐसा बनेगा, वी नॉट वाला। वी नॉट कहाँ होगा, यहां से ओमेगा टी पे होगा। लेकिन करंट कहाँ होगा बच्चों, करंट कहाँ होगा, इससे पाई बाय 2 तो पीछे होना चाहिए ना। जल्दी बोलो। अरे आपका जवाब नहीं यार बेटा। अरे करंट आपका पाई बाय 2 पीछे होगा कि नहीं होगा, क्योंकि लैग कर रहा है ना, तो करंट तो पीछे होगा। यस सर। ये आप ध्यान रखें इस बात का, ठीक है? तो ये चीज आपको क्लियर एकदम रहना चाहिए, ठीक? अब यहां तक का सारे बच्चों का लगभग क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है? आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा अच्छी कि V इक्वल्स टू आपको क्या मिला, वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक? और यहीं पर आपको करंट क्या मिला, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाय 2, आपको ये मिला होगा, ठीक है? अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, बिल्कुल आप बच्चे नहीं समझदार है, थोड़ा सा समझदारी का बात करेंगे। तो करंट एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पर, मैं आपको ऐसे बताऊं करंट क्या होता है। तो आपने पढ़ा होगा V अपॉन लाइक आर, ऐसा पढ़ा होगा। बट मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझाऊं, थोड़ा समझाऊं, आप यहाँ समझदार की तरह थोड़ा बिहेव करिए आप। तो यहाँ पर ऐसे भी तो कह सकते हैं कि ये V नॉट अपॉन लाइक समथिंग, एक टर्म मैंने एक्सेल मान लिया है। अब ये एक्सेल क्या, मैं आपको बता रहा हूं, एक्सेल साइन ओमेगा टी और माइनस का पाई बाय 2, ऐसे। तो जैसे होता है ना V बाय आर, V बाय आर, V बाय आर, करंट V बाय आर, एग्जैक्टली मैंने वही किया है। तो बेटे यहां से देखो, एक्सेल आपका एक रेजिस्टेंस की तरह उभरा है, ये ओमेगा एल के बराबर। क्या बच्चों, मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है, बोलो? यस सर। तो यहां पर ये जो टर्म आया है बेटा, ये क्या है, लाइक रेजिस्टेंस।
ये रेजिस्टेंस की तरह है, ये बिल्कुल एक रेजिस्टेंस की तरह व्यवहार करेगा। और मैं बता रहा हूं आपको कि इसका जो यूनिट होगा ना, यूनिट, इसका यूनिट क्या होगा, 100% क्लियर रहिए, ये ओम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की तरह है ये। ठीक है, V/R। क्या बेटा ये ओके, जल्दी से बोलो। यस सर। हाँ, अब आपसे कोई पूछेगा कि ये एक्चुअल में है क्या, तो आप में से किसी बच्चे को मालूम है ये आपका यहाँ, सॉरी, एक्सेल मतलब ओमेगा एल क्या है, बोलो बोलो। तो ये आंसर आएगा कि ये एक्चुअल में है, ये एक्सेल इक्वल्स टू ओमेगा एल, ठीक है, इज रेजिस्टेंस, सुना अच्छे से, रेजिस्टेंस, ठीक है, ऑफर बाय, ऑफर किसके द्वारा ऑफर किया गया है, तो ऑफर बाय इंडक्टर, इंडक्टर के द्वारा ये रेजिस्टेंस ऑफर किया गया है। ठीक है, अब अगला हमारा पॉइंट कि एक्सएल नोन एज, इसका नाम क्या है, आप में से कोई बच्चा बोलेगा, जल्दी बोलो, इसका नाम बोलोगे, इसका नाम क्या है, बोलो, इसका नाम है इंडक्टिव, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ध्यान रखिएगा, क्या नाम है बेटा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। हाँ, इंडक्टिव रिएक्टेंस, याद एकदम रहना चाहिए। तो कल को आपसे पूछेगा इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, तो तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए, ओम इसका यूनिट होता है। ओम कौन सा वाला, वो यही वाला ओम। आया बात समझ में, चलो जल्दी से बता दो, यस जल्दी सर। बोलो, जल्दी बोलो, ओके है, यस सर। एग्जैक्टली। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये बेटा कि यहां पर जो इंडक्टर है वो भी एक रेजिस्टेंस की तरह व्यवहार करता है, कहां पर, कहां पर, एसी सोर्स में, नहीं है बस में, क्या बोलो, यस सर है। मैं आपको एक चीज और समझाता हूं, एक और चीज यहां देखो, यहां ध्यान से, एक और चीज देखो गौर से। अब मैं आपको बोलूं कि एक्स एल बराबर ओमेगा एल है, तो यहां पर एल तो कांस्टेंट होता, आपको पता होगा, और ओमेगा ये फ्रीक्वेंसी होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये भी आपका कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये जो एक्सेल है, ये चीज, ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब ये ऐसा रेजिस्टेंस है जो इंडक्टर ने ऑफर किया है, और इसका भी अपना एक पार्टिकुलर और कांस्टेंट वैल्यू होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, बोलो। यस सर। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिए अच्छे से इसको अच्छे से आप नोट कर लें। हो गया भाई, जल्दी बोलो क्विकली। यस सर। चलिए इरेज कर दूं। यस सर। अब नेक्स्ट हमारा है, इसी में देखेंगे कि एक्स एल इक्वल्स टू, आपने देखा ओमेगा एल, एल तो कांस्टेंट है, तो ऐसा मान लो ओमेगा गलती से मैं चेंज करवाऊं, वेरिएबल करवाऊं, तो एक्सएल प्रोपोर्शनल टू ओमेगा होगा कि नहीं होगा, ये बता दो। यस सर। तो इसका मतलब मैं ग्राफ बनाऊंगा किसके बीच का, ओमेगा वर्सेस एक्सएल का, तो ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी से बता दो। यस सर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको पता है कि आर एच यानी रेजिस्टेंस, सुनना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, सुनना अच्छे से, रेजिस्टेंस आपका हाई होगा तो आपको भी पता है कि करंट क्या होगा, कम होगा, मालूम है ना, बोलो। यस सर। एग्जैक्टली, जब करंट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो करंट पास करेगा, बताओ, नहीं करेगा। नहीं पास करेगा। तो बस मैं वही सवाल आपसे पूछ रहा हूं, देखो आपको इतना तो पता है कि ओमेगा ज्यादा होगा तो 100% क्या होगा, एक्सएल भी ज्यादा होगा, एक्सएल ज्यादा होगा तो करंट क्या होगा, कम होगा। लग रहा है समझ में नहीं आया। सर आ गया। इसका मतलब बेटे यहां पर ये बात है कि इंडक्टर से हाई फ्रीक्वेंसी का करंट पास नहीं होएगा। नहीं करता है।
तो हाई फ्रीक्वेंसी करंट, नीचे लिखना अच्छे से, हाई फ्रीक्वेंसी, नीचे की लाइन लिख लो, हाई फ्रीक्वेंसी करंट डज नॉट पास थ्रू इंडक्टर। समझ में आ गया? तो इससे किस प्रकार का मतलब ये फ्रीक्वेंसी पास करता है, किस प्रकार का पास करता है बोलो? लो, ओनली लो फ्रीक्वेंसी करंट पास थ्रू क्या चाहिए बच्चों? इंडक्टर। इसीलिए इंडक्टर को क्या कहा जाता है? लो पास फिल्टर, लो को पास करने देता है। इंडक्टर इज लो पास फिल्टर। लो फ्रीक्वेंसी पास करता है, इसीलिए ये लो पास फिल्टर है। उम्मीद कर रहा हूं सारे बच्चे को ये कंसेप्ट ओके हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। पॉइंट ओके है? जल्दी से बताओ। यस सर। इरेज कर दूं? यस सर। चलो खत्म करते हैं। खत्म कहानी। नेक्स्ट पॉइंट, अगला यहाँ पर। अच्छा बेटा एक चीज, ये तो ओके हो गया, कोई चकाचक है, सबको दिक्कत यहाँ पर मेरे हिसाब से किसी बच्चे को दिक्कत ही नहीं हुआ होगा। ठीक है, किसी भी बच्चे को यहाँ पर दिक्कत नहीं हुआ होगा। हाँ, आप कहोगे फिर से इसमें जो मैथमेटिकल टर्म था या कैलकुलेशन था फिर से समझाना चाहिए, तो मैं समझा दूंगा। क्या कहते हो बताओ? तुम्हें, मैं तुम पे डिपेंड कर रहा हूँ, जल्दी से बताओ। नो सर, आ गया। नहीं देखो, मैं सारे बच्चे को मैं कह रहा हूँ, आप में से कोई बच्चा है किसी को प्रॉब्लम है तो बता सकते बेटा। मैं तुमसे भी कह रहा हूँ, इसमें दिक्कत लग रहा है फिर से बताना चाहिए तो मैं बता दूंगा, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं सोचो, बिल्कुल नहीं शर्माओ, बताना पड़ेगा, जल्दी बोलो। जल्दी बताओ बेटा, बताओ या मैं आगे बढ़ूं? सर आप आगे बढ़ाओ। चलो ठीक है, आपकी चॉइस, लगे तो बताना अगले क्लास में। भाई अगला ठीक लिख है। लो, कैपेसिटर इन एसी सर्किट, इन एसी सर्किट। जल्दी से हेडिंग डाल देंगे सारे बच्चे, कैपेसिटर इन एसी, कैपेसिटर इन एसी, डाल दिया हेडिंग? यस सर। चलो भाई एग्जैक्टली खत्म कहानी, आगे बढ़ते हैं। तो कैपेसिटर की बात करते हैं बेटा, ठीक है भाई, एक सेकंड बेटा। तो कैपेसिटर की हम बात करें, कैपेसिटर का चक्कर क्या है मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूं, शांत होकर सुनना सही से अच्छे से। पहला तो काम है, फोटो आपको बनाना पड़ेगा। ये आप भी जान रहे हो कि बिना फोटो बनाए हुए काम चलने वाला नहीं है। ठीक, ये यहाँ Q, ये माइनस Q, यहां पर V आप क्या लेते थे, याद करो, V0 साइन ओमेगा टी। अब वही चीज यहां लगा लोगे, ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। तो सब कुछ तो ओके है, चकाचक है, आई होप सारे बच्चे समझदार हैं, ठीक है, कर लेंगे यहाँ पर। तो बेटा यहाँ पर मैं थोड़ा सा हल्का सा एफर्ट लगाऊं, हल्का सा एफर्ट, ठीक है। तो क्या करना चाहिए मुझे, तो यहां पर आप चाहे तो इक्वेशन भी लिख सकते हैं, आपको जान रहे हैं वो केवीएल वाला इक्वेशन, ठीक है, केवीएल लॉ के हिसाब से, ठीक है। तो V, और यहां देखो यहाँ पर क्या होगा, इसका तो वोल्टेज V होगा ही होगा, ठीक। अरे यहां से चलोगे तो लोअर से हायर V, और यहाँ हायर से लोअर तो क्या होगा, माइनस का Q बाय C। पढ़ा नहीं क्या? यस सर। अब बराबर क्या होगा, 0। आया बात समझ में? यस सर। केवीएल लॉ के हिसाब से। तो बेटे यहां से V बराबर क्या आ गया, Q अपॉन C, ठीक।
आप में से किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से बता दो मुझे कि हाँ सर मुझे दिक्कत है, मैं नहीं जान रहा। जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, मैं आगे बढ़ूं? यस सर। चलो भाई, यहां तक ओके है, चकाचक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए v यहां पर है, मेरा अपना काम बेटा क्या है कि किसी भी टाइम t पर इसमें जो करंट है ना, मुझे करंट को निकालना है। ठीक, तो मैं करंट को कैसे निकालूं? क्योंकि देखो यहां पर आपको q मालूम है, ठीक है, q पता है, तो सबको पता है q इक्वल टू क्या होगा, c इंटू वी होगा। है ना, आप ये जान रहे हैं, समझदार हैं आप। v का वैल्यू मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, मुझे हर हालत में करंट चाहिए। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बोलो। यस सर। एग्जैक्टली। तो चलिए बेटा, Q यहां पर है, C ठीक है, V कितना है? तो आंसर आएगा V साइन ओमेगा टी। तो आपको पता होगा कि dq बाय dt बेसिकली क्या होता है, ये होता है करंट। तो आप यहां पर I बराबर लगा देंगे, यही फंडा, ठीक है, I बराबर, तो यहां पर C बेटा बाहर चलाएगा, V नॉट भी बाहर आएगा, क्योंकि ये दोनों तो कांस्टेंट ही है ना, अंदर होगा d साइन ओमेगा टी बाय dt। ठीक, तो यहां से बेटे आप I की बात कर लो तो C V नॉट, ठीक है, और साइन ओमेगा टी, तो साइन का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, कॉस ओमेगा टी। और देखो टी का जो कोफिशिएंट है ना ओमेगा, इंटीग्रेशन में डिवाइड में आता था, डिफरेंशिएशन में क्या होगा, मल्टीपल में आएगा। क्या बच्चों यहां तक ओके? जल्दी से बता दो। यस सर। अब इसे मैं थोड़ा सा तमीज से लिखूंगा, लेकिन कुछ बच्चों का दिमाग यहां पर घूम जाएगा। क्या चीज? तो वी नॉट बाय 1 बाय ओमेगा सी, मैं ऐसे लिखूंगा, मेरी मर्जी, मैं ऐसे लिखूं। तो आप में से किसी बच्चे को तकलीफ है क्या? नो सर। अरे करंट को लिख रहा हूं, जैसे होता है ना करंट लिखता हूं, वी बाय आर के फॉर्म में लिखते हो, वी बाय, मैं वही फॉर्मेट अभी बना रहा हूं, बस और कुछ नहीं कर रहा हूं। क्या मैं अभी यहां पर इस करंट और वोल्टेज में फेज का कंपैरिजन कर सकता हूं? नहीं सर। नहीं कर सकते, गलत बात। क्यों? दोनों को साइन में करना होगा, तो पहले साइन में कर लेते हैं ना। तो वी नॉट बाय 1 बाय ओमेगा सी। ठीक, अब इसको साइन में करोगे तो कुछ नहीं है, देखो साइन। अब आप क्या कर लो, क्या चीज, कुछ नहीं करना है, आपने दिमाग लगाना, ओमेगा टी आप प्लस का पाई बाय 2 कर देना। क्या भाई, कोई दिक्कत किसी को क्या? नो सर। देख, तेरा आंसर यहां पर आ गया, खत्म कहानी। देखो, क्योंकि आपको पता होगा ये चीज, आप अकल लगाओ, आप लगाओ। तो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है, सॉरी साइन कर रहा हूं, ये कॉस थीटा होता है, मालूम है ना बच्चा? यस सर। ये कॉस थीटा होता है। बस कुछ नहीं किया, रिवर्स बैक मैंने यहाँ करके लगा दिए खटक से। तो फाइनली आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या बच्चों किसी को दिक्कत अभी भी है क्या? नो सर। बोलो। अब मैं आपको ये बता दूं कि मैं I बराबर वी नॉट अपॉन, जैसे वहां एक्स एल लिखा था, मैं यहां एक्स सी मान लेता हूं इसी चीज को। यहां देखो ध्यान से, तो साइन ओमेगा टी प्लस का पाई बाय 2, यहां तक चकाचक हो जाना चाहिए सारे बच्चों का कंसेप्ट, ठीक है। तो फाइनली यहां से मुझे एक्स सी का वैल्यू क्या मिला, 1 बाय ओमेगा सी। ओके बच्चा लोग? यस सर। तो ये चीज क्या है, ये एक्स सी क्या है, एक्स इज वॉट, ये है क्या, एक्स सी बराबर 1 बाय ओमेगा सी क्या है, इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर। क्या बेटा ये बात आपको समझ में आ रही है? अच्छे से बोलो। यस सर। तो अब आपसे एक सवाल मेरा है, मेरा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल। आप याद करिए, जब आप डीसी सर्किट यूज करते थे ना, जब कैपेसिटर आपका फुल्ली चार्ज होता था, कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज होता था, तो वो एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह व्यवहार करता था, और शुरू में बिल्कुल कैसे, जीरो रेजिस्टेंस की तरह। मतलब आप कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को पार्टिकुलरली आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, कहां पर, डीसी में। लेकिन यहां गौर से देखो, तो यहां पर आपका देखो एसी में कांस्टेंट मिला, क्यों, ओमेगा कांस्टेंट।
सी कांस्टेंट, दैट मींस ये चीज कांस्टेंट। मतलब आप एक कैपेसिटर ले लो और उसे एक एसी सर्किट में लगा दो तो वो एक रेजिस्टेंस की तरह व्यवहार करेगा, अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस दिखाएगा और वो कांस्टेंट होगा, वो कभी भी चेंज नहीं करेगा बच्चों। क्या बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। क्या ऐसा डीसी में था? बोल। नहीं सर। डीसी में क्या कहानी थी? डीसी में क्या कहानी थी कि जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा वो अपना रेजिस्टेंस बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। जब फुल्ली चार्ज हो गया ना, करंट पास करना बंद। कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो जाता था तो बिल्कुल एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह वो व्यवहार करता था। याद आ रहा बच्चों? यस सर। क्या यहां पर वैसा कहानी है? क्या बोलो? नहीं। नहीं। मतलब ये समझो कि देख रहे सबका बिहेवियर कैसा है। हालांकि रेजिस्टेंस का बिहेवियर नहीं बदला, रेजिस्टेंस का जो बिहेवियर डीसी में था वही एसी में है, लेकिन यहां पर मैं देखूं कि इंडक्टर हो चाहे कैपेसिटर हो, वो डीसी में अपना अलग बिहेव दिखाता है और एसी में अपना अलग बिहेव दिखाता है। व्यवहार इसका बदल रहा है। बात ओके है? यस सर। चलिए इसको नोट करिए। तो अब मुझे ये बताओ कि यहां पर करंट आगे है कि वोल्टेज आगे है? वोल्टेज। देखो सही से सोचो, उसके बाद जवाब दो। फेज को कंपेयर करो, बताओ कौन आगे है? सर करंट। फिर से सोचो, यस जल्दबाजी नहीं करना है। करंट है। कैसे बोला करंट है? सर +5/2 हो रहा है। हाँ, प्लस का π/2 ऐड हो गया, यानी ये आगे है और ये पीछे है। ये ओके बेटा? यस सर। चलिए इसको कॉपी करिए क्विकली, क्योंकि समय का अभाव है। थोड़ा सा मैं पहले भी कह रहा हूं आपको कि समय का अभाव है, अभाव है। जैसे वहां इंडक्टिव था ना, यहां पर क्या हो जाएगा मालूम है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जैसे वहां इंडक्टिव, यहां पर क्या हो जाएगा? कैपेसिटिव। अरे इंडक्टिव कैपेसिटिव, नहीं समझ में आया क्या बात? सर आ गया। कैपेसिटिव रिएक्टेंस। वहां क्या था? इंडक्टेंस, इंडक्टर। याद आ रहा है? इंडक्टेंस। तो यस सर। इंडक्टेंस से क्या बन गया? इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफर किया। तो ये कैपेसिटेंस, कैपेसिटर है, तो ये क्या करेगा? क्या करेगा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफर करेगा। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस मींस ये रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। दिस इज समहाउ ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस ये ऑफर कर रहा है एसी में। आई बात समझ बच्चों? यस सर। चलिए इसको क्लियर करूं मैं, जल्दी से बोलो। यस सर। चलिए तो भाई क्लियर हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर देखिए, तो नेक्स्ट मैं बोलूं आपको यहां पर, तो आपको फाइनली यहां पर ये मिला कि मैं यहां लिखूंगा भाई लाइन कि एक्स सी, सॉरी एक्स सी था जो कि आपको 1/ω/c मिला। ठीक है, दिस इज इस ये क्या होगा ये बोलो? इज क्या बोलो? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस। ठीक है, ये क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। दैट मींस क्या? ये समहाउ ये कांस्टेंट है, ये रेजिस्टेंस ऑफर किया जा रहा है किसके थ्रू? कैपेसिटर के थ्रू। कहां पर? जब ये एसी में था वहां पर। क्या बच्चों ये बात समझ में आ रही? बोलो। यस सर। चलिए अब हम आगे बढ़े, तो यहां पर आपसे मैं पूछूं कि यूनिट ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा? ओम। ओम। ये ध्यान रखें, बराबर में यही चीज, क्या चीज? ऐसा वाला। आ रही बात समझ में? यस सर। चलिए ये भी बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं यहां पर। तो हो सकता है ओमेगा मान लो कहीं वेरिएबल मिल जाए, तो आपको एक्स सी प्रोपोर्शनल 1/ω मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर। तो ग्राफ यहां कैसे बनेगा? ओमेगा यहां पर और एक्स सी यहां पर, ये 1/, है तो ग्राफ ऐसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब आगे का कार्यक्रम थोड़ा सा देखेंगे, ध्यान से समझेंगे इस बात को कि ओमेगा को मैं ज्यादा कर दूं
ओमेगा को मैं ज्यादा कर दूं तो क्या होगा, XC कम हो जाएगा, और XC कम हो गया मतलब रेजिस्टेंस घट गया, तो करंट क्या होगा बेटे, बढ़ जाएगा। ठीक, अगला पॉइंट, कल को मैं ओमेगा को घटा दूं तो ओमेगा घटेगा तो XC क्या होगा, बढ़ेगा, और XC बढ़ेगा तो करंट घटेगा। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं बच्चा लोग, इसी में सवाल, इससे इस कैपेसिटर से किस प्रकार का करंट पास करेगा, लो फ्रीक्वेंसी या हाई फ्रीक्वेंसी? हाई फ्रिक्वेंसी। आप पहले वाले से कौन से पास करा था, लो फ्रिक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी। तो नीचे लिखेंगे, एक लाइन में लिखूंगा, मैं आप नोट नहीं करना, पहले सुनो सही से। नीचे यहां मैं क्या लिखूंगा, लो ओनली लो फ्रीक्वेंसी करंट पासिंग थ्रू कैपेसिटर। ठीक, ये ध्यान रखें। अच्छा, इसका एक नाम क्या पड़ जाएगा, तो ये इसका नाम पड़ जाएगा लो पास फिल्टर। तो कैपेसिटर इज नोन एज क्या चीज, लो पास फिल्टर। अरे लो या हाई रे, सर हाई होएगा ना। अरे रे तुम लोगों ने गड़बड़ करा दिया यार। एक चीज देखो, ये हाई होगा ना, क्योंकि हाई है ना, हाई पर ये कर रहा है, ये तो गलत हो जाएगा यार। हाई होगा, ओनली हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, क्या नाम होगा इसका, हाई फ्रिक्वेंसी। हाई पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर। ठीक है, मैं आपसे पूछूं यहां पर कि लो फ्रीक्वेंसी पास करेगा, जल्दी से बता दो। नो सर। तो लो फ्रीक्वेंसी करंट, लो फ्रीक्वेंसी करंट डज नॉट पासिंग थ्रू कैपेसिटर। ये बात पूरा ओके, जल्दी से बता दो। यस सर। चलिए, तो सारे पॉइंट्स को नोट करिए, बस मुझे एक फेजर डायग्राम बताना है, बात खत्म है। हो गए बच्चा लोग नोट? यस सर। जल्दी करो जल्दी करो। इसको जल्दी से इसको कवर करना है, बस ज्यादा नहीं बचा हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ है इसका। तो कोशिश मेरा यह है कि नेक्स्ट क्लास में इसका मैं पैकअप कर दूं पूरा। ठीक है, क्योंकि मेन आपका यही चीज था, तीनों का बिहेवियर बताना। तीनों का बिहेवियर मैंने बता दिया है, तो अब आपको दिक्कत नहीं होगा, तीनों का बिहेवियर मालूम है। तो खत्म करें बच्चा लोग, यस सर। इरेज कर दें? यस सर। चलो, तो खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो नेक्स्ट हमारा इसमें होगा कि अब आप देखें सही से ध्यान से। तो यहां पर मैं आपसे पूछूं, यहां पर एक बस पॉइंट बना के लिख देता हूं मैं, ध्यान से देखो। यहां पर V क्या था, V नॉट साइन ओमेगा टी। I बराबर क्या मिला आपको, I बराबर मिला V नॉट बाय 1/ओमेगा C साइन ओमेगा टी प्लस का π/2। तो ये इक्वेशन देख के लगता है कि क्या है, बोलो। मतलब मैं आपसे बोलूं कि फेज ऑफ वोल्टेज तो क्या आएगा, ओमेगा टी ओनली। मैं आपसे पूछूं कि फेज ऑफ करंट तो कितना आएगा, ओमेगा टी प्लस π/2। अगला पॉइंट मेरा रहेगा कि फेज डिफरेंस बिटवीन, अब वोल्टेज नहीं, मैं करंट लिख रहा हूं, करंट एंड वोल्टेज, तो क्या आएगा,
डेल्टा फाई बराबर अगेन पहले करंट का ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, तो आंसर पाई बाय 2। फेज डिफरेंस पाई बाय 2 का ही रहा, इसमें भी ध्यान रखें, वहां भी पाई बाय 2 का, यहाँ भी पाई बाय 2 का है, दोनों के बीच का। लेकिन एक पॉइंट है यहाँ पर कि कौन आगे है, तो करंट इन कैपेसिटर, इन कैपेसिटर, इन कैपेसिटर करंट अहेड, अहेड का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। सर आगे। अहेड बाय पाई बाय 2, लेकिन किससे, वोल्टेज। तो अहेड विद पाई बाय 2, बाय लिख लो ऐसे, विद पाई बाय 2, विद पाई बाय 2 बाय किससे, बाय वोल्टेज। वोल्टेज से क्या है बोलो यहां पर, वोल्टेज से ये पाई बाय 2 ये क्या है, आगे है। ठीक, अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि फेजर डायग्राम की बात करोगे तो फेजर डायग्राम यहां पर कैसा हो जाएगा, देखो तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, करंट आप देखोगे ना, तो यहां पर ये आपका मैंने मान लो वोल्टेज बना दिया, कहां पर, ओमेगा टी पर, ठीक है बेटे। तो इससे क्या होगा एक्चुअल में, पाई बाय 2 आगे होना चाहिए, तो इससे पाई बाय 2 आगे यहां पर होगा कहीं पर, कौन, कहीं पर ये होगा करंट आपका आई नोट, ठीक है, ये इससे पाई बाय 2 आगे। क्या बेटा बात समझ में आपको आया, जल्दी से बोलो। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। अब अगला हम साइनोसोडल ग्राफ की बात करें तो V और T, तो साइनोसोडल ग्राफ तो आपको ऐसे ही मिलने वाला है, ये ध्यान रखिए। लेकिन करंट की ग्राफ की हम बात करें, टाइम और यहां करंट की बात करें, तो करंट में ग्राफ क्या होगा कि अब ग्राफ आपका यहां से शुरू होगा प्लस से, क्योंकि यहां पर यूं ऐसे चलेगा, ठीक। मतलब ये है कि जिस समय आप गौर से देखो आपका वोल्टेज जीरो है, उस समय क्या है, करंट आपका मैक्सिमम है, ठीक। अब आप गौर से देखो, जिस समय आपका करंट जीरो है ना, उस समय आपका क्या देखो, वोल्टेज आपका मैक्सिमम है। क्या बात समझ में आ रही, बोलो। यस सर। ठीक, तो ये चीज आपको पता रहना चाहिए, ठीक है, एकदम ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है बच्चों, तो ये नोट कर लीजिए अच्छे से, ये ये सारे पॉइंट्स, ये सब कुछ कुछ नहीं छोड़ना आप अच्छे से, ठीक। क्विकली नोट कर लीजिएगा अच्छे से, यहाँ पर सारा चीज हो चुका है फाइनली, आपको ये सारा रिजल्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब तीनों को हम क्या करेंगे, सीरीज में करेंगे, पैरेलल में करेंगे, ये सारा कहानी अभी हम देखने वाले हैं। छोटा छोटा पॉइंट है, ज्यादा ये परेशान आपको ये सब नहीं करने वाला है, ये ध्यान रखिए, ये छोटा छोटा चीज है, ये कुछ नहीं आपको परेशान करेगा। हो गया भाई नोट, जल्दी बोलो।
यस सर। मेरे पूछने का वेट करते रहते हो कि बोलेंगे सर तब बताएंगे। चलो भाई, तो इसको खत्म करते हैं, इरेज करते हैं, ये सारा चीज हो चुका खत्म। ठीक, ओके, क्लियर। तो अब बताओ कि ये तीनों का बिहेवियर मैंने बता दिया कि एसी में कैसा होता है। अब आप मुझे ये बताइए कि आपको इसमें कुछ किसी प्रकार का डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, क्विकली बोलेंगे। नो सर। देख लीजिए अच्छे से कॉपी एक बार, आप सारे बच्चे कॉपी एक बार देख लीजिए। किसी को लग रहा है कुछ पूछना चाहिए तो आप पूछिए मेरे से, अदरवाइज मैं बस सवाल कराऊंगा और बात खत्म, और कुछ नहीं बचा हुआ है। ठीक है, बस एक दो पॉइंट मुझे बस समझाने हैं। ठीक है, और कुछ इसमें बचा हुआ कुछ खास नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक बता दूं, एक पॉइंट आपको मैं थोड़ा सा ध्यान से देखो ऐसे ही से। हो सकता है कि अब एक नहीं दो दो आ जाए। ठीक है, एक नहीं दो दो। ठीक है, जैसे कि यहाँ आप देखें ध्यान से, यहाँ पर जैसे मान लो कि एक प्रॉब्लम मैंने दिया लेके, सपोज ये रेजिस्टेंस है और ये आपका कैपेसिटर है और ये एसी में लगा दिया, सुनना, लगा दिया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये रेजिस्टेंस आपको आर और इसका अपना कैपेसिटर का एक्सी आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में। समझ में आ रही बात क्या? यस सर। ठीक, ओके। बेटे आपको यहां पर एक और चीज मैं बता दूं कि यहां पर वोल्टेज सपोज मान लो कि वी नॉट साइन ओमेगा टी आपको गिवन है, सपोज। ठीक है, गिवन है, क्योंकि ये सीरीज में है ना, तो सीरीज में आपको वोल्टेज आपको हमेशा गिवन रहेगा, ये आप ध्यान रखें। ठीक, अब मैं आपसे पूछूं कि दोनों के लिए क्या कॉमन होगा, चाहे इसके लिए मैं बात करूं या इसके लिए बात करूं, क्या कॉमन होगा दोनों के लिए? करंट। करंट कॉमन होगा, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, यहां ध्यान सुनेंगे शांत होकर सारे बच्चे, कि फॉर बोथ करंट, फॉर बोथ फेज ऑफ करंट लिखना, फॉर बोथ फेज ऑफ करंट, फेज ऑफ करंट करंट इज सेम। ये ध्यान रखें, दोनों के लिए करंट का फेज सेम होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, मतलब जो चीज इसमें सेम होना चाहिए उसी का फेज सेम होगा। तो बेटे यही चीज दिमाग लगा लो, थोड़ा सा शांत होकर अच्छे से सीखना, यहाँ पर तमीज से देखना है। ठीक है, शांत होकर देखना अच्छे से। तो मैंने बोला दोनों में क्या सेम है, ये बता दो। करंट। करंट सेम है, तो करंट को एक स्केल पर रख दो, यहीं पर मान लो मैं यहीं रख देता हूं ऐसे सब कुछ। ठीक, तो मान लो इस रेजिस्टेंस में करंट, चाहे इसमें करंट हो, करंट दोनों में तो सेम ही होगा ना, बोलो। यस सर। चलो बहुत बढ़िया, करंट को मैंने यहां रखा। ठीक, तो करंट को इस पे रखते हो, ओके। अब करंट के रेस्पेक्ट में सबके फेज को रिप्रेजेंट करना, तो करंट यहां रख लेते हैं, तो करंट के रेस्पेक्ट में सबके फेज को डिफाइन कर देते हैं। तो अब बताइए, सीधी से हम बात करते हैं रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज का फेज कितना होता है? मैं आपसे, मेरा पहला सवाल, द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन द केस ऑफ रेजिस्टेंस कितना? जीरो। जीरो होता है। मतलब मैं बात करूं कि आपने करंट यहां रखा है ना, करंट को आपने यहां रखा है, तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस के अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा वो इसी तरफ होगा। क्या मेरे बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई? यस सर। तो अब इसका वोल्टेज कहां होगा, ये भी तो एक समस्या है ना, वीसी कहां होगा? तो याद करिए कैपेसिटर के केस में वीसी करंट से पीछे होता है कि आगे होता है? जस्ट मैंने बता रखा है, कैपेसिटर के केस में क्या होता है, जल्दी से बताओ, क्विकली सोचो अच्छे से, सर पीछे होता है, ठीक से। वोल्टेज पीछे होता है करंट। वोल्टेज क्या होता है, पीछे होता है, यानी कितना पीछे? I/2। तो पाई/2 मतलब कहां, कहीं यहीं पर होगा, यस सर। यानी ये आपका VC होगा, हाँ या ना? यस सर। ओके, चलिए यहां तक का कहानी हो गया। अब जो बता रहा हूं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सुना सही से, फेजर के बारे में थोड़ा सा देखो। फेजर को मैं ऐसे समझाऊं कि फेजर इज जस्ट लाइक रोटेटिंग वेक्टर्स। मैं ये बोलूं फेजर के बारे में, फेजर फेजर इज
रोटेटिंग वेक्टर, रोटेटिंग वेक्टर्स, ठीक। रोटेटिंग एक वेक्टर है, मैंने ये बोला है। फेजर क्या है? एक रोटेटिंग वेक्टर। आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल आप ये ध्यान रखें। किसी बच्चे को कोई दिक्कत इसमें? पहला पॉइंट बोलो। नो सर। ये ध्यान रखें। फेजर आप अब जो ग्राफ बनाते हैं ना, वोल्टेज, ये इसको अब मैं बात करूंगा इस पे, ठीक है। रोटेटिंग वेक्टर, और आप जानते हैं कि वेक्टर रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैं इसमें आगे लिखूंगा कि इसमें मैं बात करूं कि मैं बनाता हूं फेजर किसका? मान लो करंट का। तो मैं यहां लिखूंगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेटिंग वेक्टर, मैग्नीट्यूड या ऐसे कह सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेटिंग वेक्टर, ठीक है, और लेंथ ऑफ रोटेटिंग एरो, क्योंकि एरो से दिखाता हूं ना, रोटेटिंग एरो इज इक्वल टू पीक वैल्यू। ये ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पीक वैल्यू के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बनाऊं किसके लिए? वोल्टेज के लिए। सब कुछ वोल्टेज के मैं बनाऊं, ठीक है। तो वोल्टेज के लिए क्या क्वेश्चन था? V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, यही डालते हो ना बेटा। तो क्या होगा कि यहां पर जितना ये होगा उतना ही लेंथ का ये होगा, यहां पर ये V नॉट के बराबर होगा, ठीक। ये एंगल कितना होगा? ये जो एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा, ठीक। ये बात समझ में आ रही है? बोलो। यस सर। एग्जैक्टली ये आप ध्यान रखें, ठीक है। तो ये एक वेक्टर है, तो आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर वेक्टर के साथ ऐड हो सकता है। बताइए। यस सर। आपको पता होगा ना, वेक्टर वेक्टर के साथ ऐड हो सकता है। तो कल को मान लो मैं एक फेजर यहां पर लेता हूं, सपोज मान लो ये वोल्टेज V1 है और ये वोल्टेज V2 है। दो फेजर लिया मैंने, ठीक है। शांत हो गए सारे बच्चे, अच्छे से यहां देखेंगे। तो पैरेललोग्राम लॉ लगाऊंगा बेटे, तो इसके पैरेलल यानी ये कौन? V1, इसके पैरेलल यहां पर मैं खींचूंगा, ये कौन? V2। तो रिजल्टेंट क्या होगा बेटे? रिजल्टेंट क्या होगा? तो रिजल्टेंट कहीं यहां से चलेगा, यूं ऐसा, ये होगा रिजल्टेंट, ठीक। कल को ये एंगल यदि बेटा अल्फा होगा या थीटा, जो भी मान लो, मैं यहां पर ऐसा करता हूं कि मैं इसको थीटा मान लेता हूं, ठीक है। शांत होकर थोड़ा सुनना अच्छे से, क्योंकि ये समझदारी वाला चीज है, नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मान लो मैं इसको ऐसे ही हूं, जहां था जैसा मिला दिया मैंने, ठीक है। तो ये एंगल यहां पर मान लो थीटा आप मान लो, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है क्या होता है? अंडर रूट ओवर, बोलो, V1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस 2V1 V2 cos थीटा। क्या तुमने पढ़ा या नहीं पढ़ा? जल्दी से बता दो। यस सर। पढ़ा है ना सबने? यस सर। चलो, यहां तक आपने पढ़ा है, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक बेटा। अब यहां तक सब कुछ चकाचक ओके है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन ना नोट करें, पहले फेजर हेडिंग डाल के यहां से यहां तक कॉपी कर ले सारे बच्चे, जल्दी से कॉपी करें। क्वेश्चन नोट नहीं करना है, केवल ये फेजर। सभी बच्चों ने नोट कर लिया? बोलो। यस सर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो भाई इरेज करते हैं इसको।
चलो ये सब कुछ ओके, चकाचक है। तो ये ध्यान रखिएगा छोटा सा चीज। तो फेजर जब भी आप कभी बनाएंगे तो उसमें एक चीज ध्यान रखें, जब हम एडिशन करते हैं ना वेक्टर का, जब एडिशन करते हो, एडिशन में जब करते हो तो ध्यान रखें, जब दो वेक्टर का एडिशन करते हैं ना तो समथिंग कुछ रिजल्टेंट बेटा आता है, ठीक है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी ये है वही फिजिकल क्वांटिटी ये होगा, वही ये होगा। नहीं आया बात समझ में? तीनों के तीनों सेम फिजिकल क्वांटिटी होंगे। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब ये यदि फोर्स है तो ये भी फोर्स, ये भी फोर्स। ऐसा नहीं कि ये फोर्स है, ये वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट, गलत हो जाएगा। अरे बच्चा बात तुम्हें समझ में नहीं आया लग रहा है अभी भी। सर आ गया। हाँ तो ये ध्यान रखें, ठीक। तो चलिए इसको मैं क्लीन कर दूं पूरा। यस सर। चलो भाई ओके है। तो यहां तक सब कुछ चकाचक ओके बेटा। अब इसको मैं करता हूं खत्म। अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं आगे का कहानी। देखो आगे क्या बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सब कुछ तो मैंने चकाचक क्लीन कर ही दिया है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। मेन है अब थोड़ा सा समझाने का, ठीक है। तो समझा देता हूं, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखो बेटा अब आगे का सुनना। तो सब कुछ तो ये आ चुका है, मतलब यहां का जो रिजल्टेंट v है ना, v रिजल्टेंट वी आर, जो कि ये है, मुझे ये चाहिए। तो कैसे आपको पता चलेगा? क्योंकि वी आर यहां पर, सॉरी ये वी आर है, लेकिन वी आर एक्चुअल में ये होगा वी नॉट, जो आप बोल रहे हो ना ये वी नॉट, ये। तो यहां पर अकल लगाओ तो आपको क्या मिला? ये आपका एक मिला, ये एक मिला, ये ठीक है। थोड़ा टेढ़ा हो गया तो इसको मैंने टेढ़ा कर दिया। एक ये, एक ये। बेटा आप गौर से देखेंगे तो ये चीज आपका कौन है? वी आर। ये कौन है? वीसी। तो ये भी कौन? वीसी। ये कौन? वी आर। तो रिजल्टेंट यहां कौन होगा? यही तो रिजल्टेंट होगा बेटे, वी आर। जल्दी से बता दो। यस सर। ये एंगल कितना? 90। तो यहां पर मुझे बताओ कि वी आर का वैल्यू क्या होगा? अंडर रूट ओवर किसका? अरे यार वी आर तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसको कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। इसको वी नॉट करना पड़ेगा। फिर रिजल्टेंट वाले को मैं वी नॉट कर रहा हूं, आप समझ जाओगे ना कि हाँ सर ये वी नॉट क्या है? यस ये सर। रिजल्टेंट है वी नॉट, ठीक है। तो क्या होगा? वी आर का स्क्वायर प्लस वीसी का स्क्वायर प्लस 2 VR VC कॉस कितना? 90 डिग्री। तो ये चीज तो आपको ऐसे जीरो होने वाला है। तो क्या मिला मुझे वी नॉट का वैल्यू? वी नॉट का वैल्यू क्या मिला जल्दी से बोलो? तो वी आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट, सॉरी वीसी का स्क्वायर। क्या बच्चों ये बात समझ में आ रही है आपको? जल्दी से बता दो। यस सर। एग्जैक्टली ये ध्यान रखें। अब मैं आगे आपसे पूछूं एक सवाल, एक सवाल कि यहां पर रिजल्टेंट, यहां पर ये जो है ना रिजल्टेंट, मैं इसके बारे में बात करना चाह रहा हूं, इसके बारे में, इसके सिचुएशन के बारे में। तो इसके सिचुएशन के बारे में बात करूं मैं आपसे, तो ये कहां इसका लोकेशन होना चाहिए, ओमेगा टी कहां पर एग्जिस्ट करेगा, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं। तो थोड़ा शांत होकर ये भी देखें आप कि ये एंगल आप यहां से चाहे तो ये निकाल सकते हैं। ये मैं अल्फा मान लेता हूं बेटे। तो यहां से tan अल्फा आप निकालो, तो tan अल्फा क्या होगा? दिस बाय दिस। तो क्या आ गया? VC अपॉन VR। तो यहां से आपको क्या मिला? अल्फा बराबर tan इनवर्स VC अपॉन VR। लेकिन बेटे एक चीज देखो, ये जो आपने अल्फा निकाला है, ये जो अल्फा आपको मिला है, ठीक है बेटा, ये जो अल्फा, ये देखो आपका क्या एक्चुअल में, मतलब आपका करंट यहां पर है, ठीक है, शांत होकर सुनना। और रिजल्टेंट वोल्टेज आपका क्या है? जो V आपको मिला है नॉट, वो यहां है। और दोनों के बीच का एंगल कितना है? अल्फा है, ठीक। तो मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूं, शांत होकर थोड़ा सुनना सही से। तो VR का ये इक्वेशन है, तो करंट का इक्वेशन क्या होगा? तो I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस का फाइ। क्यों? करंट आगे है ना, आगे है। तो ये सिचुएशन थोड़ा ध्यान रखें सारे बच्चे, ठीक है। तो किसी को कोई दिक्कत है बोलो जल्दी से। नो सर। हम्म, सर। चलो नोट करो इसको जल्दी से। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम ध्यान रखना ये चीज। इस प्रकार से सवाल भी डिजाइन किया जा सकता है। तो देखो मैंने पहले बोल दिया कि भाई ये फेजर जो मैं यहां दिखा रहा हूं, ठीक है, ये फेजर क्या है? एक रोटेटिंग वेक्टर है यहां पर। तो वेक्टर के रूल को ये फॉलो कर सकता है। आई बात समझ में? यस सर। चलिए नोट करिए। ऑलरेडी आपने पहले पढ़ा होगा, करंट क्या है? करंट हो चाहे आपका
क्या चीज, वोल्टेज, ये सब स्केलर है, सब चीज स्केलर है, लेकिन मैं भी यहाँ फिर भी उस पर वेक्टर का रूल अप्लाई कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये एक साइन वेव है, और आपको पता होना चाहिए कि कोई भी वेव सुपर इंपोज हो सकता है। सुपर इंपोज मतलब सुपर पोजिशन, सुपर पोजिशन मतलब वेक्टर एडिशन। ये ध्यान रखिए, यदि यहाँ डीसी होता ना, डीसी करंट, तो मैं यहाँ पर ये सब लगाता तो कोई मुझे पागल कहता कि पता नहीं टीचर अनाप शनाप क्या पढ़ा रहा है। ये गलत हो, क्योंकि डीसी करंट में ये चीज ट्रू नहीं है, ये एसी के लिए ही ओनली है। क्या ये बात क्लियर है क्या? बोलो। यस सर। आपसे कोई पूछेगा कि अरे आपने यहाँ पर वेक्टर एडिशन लगा दिया, लेकिन आपको तो ये पढ़ाया गया कि वीसी यानी क्या चीज, वोल्टेज तो स्केलर होता है, तो फिर आप यहाँ वेक्टर उस पर कैसे अप्लाई कर रहे हो? तो आप उसका जवाब देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये एसी है, और एसी एक क्या है, साइनोसॉइडल है, साइन वेव है। कोई भी साइन वेव एक सुपर पोजिशन रूल को फॉलो करता है। सुपर पोजिशन रूल फॉलो करना मतलब वेक्टर एडिशन को ऑबे करना। हम यहाँ पर सुपर इंपोज कर रहे हैं, सुपर पोजिशन कर रहे हैं, मतलब वेक्टर एडिशन कर रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही? बोलो। यस सर। ये चीज ध्यान रखें, ठीक है भैया। तो चलिए इसको हम खत्म करें। यस सर। चलिए भाई ओके करते हैं, एंड करते हैं, इसको खत्म करते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये सब कुछ तो ओके है, चकाचक है, ठीक है बेटा। अब मान लो सिचुएशन ऐसा आ गया, ठीक है, सिचुएशन ऐसा आ गया, मान लो कि यहां पर एक इंडक्टर मैंने डाल दिया, और यहां पर एक रेजिस्टेंस डाल दिया। ये आपको यहां पर XL मिलेगा, और यहां R मिलेगा, ये आप भी जान रहे हो, ठीक। और यहां पर AC सोर्स है। तो अब क्या यहां करोगे आप, ये बता दो, क्या करोगे अब यहां पे आप? मैं भी सवाल ऐसा पूछ दिया तो क्या करोगे आप वहां, बताओ। ये रिलेशन आपको मतलब क्रिएट करना है। अब बताओ यहां से कि करंट तो चलेगा यहां से I, ठीक है, लेकिन करंट दो पार्ट में टूट जाएगा, इसमें एक I1 और इसमें एक I2, ठीक। करंट का फेज यहां पर सेम होगा क्या? नो सर। नो। तो सेम किसका होगा? वोल्टेज का फेज सेम होगा। तो मैं यहां लिखूंगा, इन दिस केस the phase of voltage is same for both मतलब क्या क्या, इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा? बोलो। यस। बोथ इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ये ध्यान रखें। तो ये चीज आपको क्लियर आना चाहिए। पहली बात तो ये कि दोनों में आपका क्या सेम होगा, क्या सेम होगा, जल्दी बोलो। वोल्टेज। तो अब थोड़ा सुनना, देखो कैसे करोगे, देखो ध्यान सुना। ये सवाल बनाने का टेक्निक सिखा रहा हूं। जो बच्चा क्लास छोड़ेगा ना, ये उससे सवाल सही से कभी नहीं बन पाएगा। ये चीज तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो चीज सेम हो बेटा, उसे आप यहां रख देना। तो वोल्टेज आपने पहले बोल दिया कि दोनों में सेम होगा, वोल्टेज को यहां डाल देता हूं मैं। आपको दिक्कत है क्या इसमें? बोलो। वोल्टेज को मैंने यहां डाल दिया, बोलो। नो सर। वोल्टेज का इक्वेशन मैंने वोल्टेज को यहां डाल दिया, मेरी मर्जी। वोल्टेज मैंने यहां डाल दिया, मुझे यहां रखना था, मैंने यहां रख दिया वोल्टेज को। अब इसके आधार पे करंट को हम चर्चा करते हैं। चलिए पहली बात तो ये कि मुझे इसको थोड़ा क्लीन करना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब देखेंगे सारे बच्चे। तो आपने यहां वोल्टेज रखा है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि मुझे चर्चा किस पे करना है? मुझे चर्चा करना है करंट पर, इसमें और इसमें। तो पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस के केस में करंट क्या होगा? वोल्टेज के अलोंग होगा। अरे हाँ या ना बोलना भैया, बोलो। यस सर। हाँ, अब हम बात करते हैं इस पर। तो इस इंडक्टर में करंट क्या होता है? इंडक्टर में करंट वोल्टेज से π/2 पीछे की आगे, पीछे। हाँ π/2। अरे यार ये क्या मैं कर रहा हूं। हाँ, तो क्या होता है ये बेचारा π/2 पीछे होता है ये IL, ठीक। तो अब आप यहां पर कर चुके सारा चीज। तो यहां पर आप कुछ नहीं करिए, आप ऐसे बना लीजिए, कोई दिक्कत आपको भी नहीं। आप समझ रहे हैं वेक्टर एडिशन में कर रहा हूं। तो यहाँ पर रिजल्टेंट जो आपको मिलेगा I0, जो पीक वैल्यू होता है रिजल्टेंट, वो मिल जाएगा। और यहाँ पर आप चाहें तो इसे आप 5 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है।
तो सबसे पहला काम बेटा तो ये तुम्हारा है कि आप ये देख रहे हो या समझ रहे हो कि ये एंगल 90 होगा, आपको मालूम है ना ये भाई, ये एंगल 90 होगा, बोलो। यस ये आपका आई आर है, ये आई एल है, तो आप यहाँ पर आई नॉट का वैल्यू पता लगाओगे तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, सीधा अंडर रूट ओवर आई आर का स्क्वायर अब प्लस आई एल का स्क्वायर, बाकी टर्म लिख के कोई फायदा नहीं क्योंकि वो तो जीरो ही हो जाएगा क्योंकि कॉस जीरो होता है। ओके बेटा, यस चलो यहां तक ही हो गया। मैं यहां से टेन फाई निकालना चाह रहा हूं, तो टेन फाई निकालूंगा तो क्या होगा, टेन फाई हो जाएगा आपका आई एल अब बाय आई आर, ठीक है बेटा। तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो फाई मुझे निकल के आएगा क्या चीज, टेन इनवर्स आई एल अपॉन आई आर, ठीक है। तो ये चीज मुझे निकल के आ चुका है, मिल चुका है, आप ये ध्यान रखें। तो अब आप देखें यहाँ पर ये वोल्टेज से पीछे है, मतलब मैं यहाँ करंट का इक्वेशन लिखूं तो आई इक्वल टू क्या होगा, आई नॉट, ठीक है बेटा, आई नॉट और साइन ओमेगा टी, लेकिन ये पीछे है तो मुझे इसमें माइनस करना पड़ेगा, माइनस का फाइव। ये बात समझ में आई, बोलो। यस चलो ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अब एक और चीज मैं बता दूं, एक और चीज सुनेंगे सही से। ये सब कुछ तो ओके, चकाचक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। ओके बेटा, मैं एक काम करता हूं कि यहां पर थोड़ा सा समझेंगे सारे बच्चे, चूंकि आप बिल्कुल बेवकूफ नहीं है, समझदार है, थोड़ा समझदारी का भी परिचय देना है यहाँ पर, ठीक है। तो आई आर को मैं क्या कर सकता हूं, आई आर कैसे लिख सकता हूं, सुनेंगे सारे बच्चे। आई आर को मैं आई नॉट तो ऐसे ही यार रहने देता हूं, ठीक है, और इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूं। आपने पढ़ा होगा भाई वी नॉट, इसके क्रॉस का पीक वोल्टेज, तो वी नॉट का स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर, क्या बेटा सही लिख रहा हूं। और यहां भी क्या होगा, वी नॉट का स्क्वायर बाय क्या चीज, एक्सएल का स्क्वायर, क्या बोलो सही है। यस सर अब मैं क्या करता हूं कि इसे एक काम करता हूं कि ऐसा सिचुएशन में मानता हूं कि इस सर्किट में इन दोनों को मिला के एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टाइप का लगा हुआ है, ठीक है, इक्विवेलेंट टाइप का रेजिस्टेंस लगा हुआ जिसका वैल्यू मैंने जेड मान लिया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जैसे आप करते हो ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो मान लो, तो क्या होगा, पीक वोल्टेज वी नॉट अब बाय वही जेड, होगा कि नहीं होगा बोल, करंट यदि इसमें करंट यहां पर आई नॉट हो ऐसा तो बता, यस सर एग्जैक्टली यही होगा। तो यहां से देख बेटा, वी नॉट का स्क्वायर कॉमन करके बाहर निकालेगा तो वी नॉट तो बाहर आएगा, अंदर में क्या बचेगा, वन बाय आर स्क्वायर अब प्लस वन बाय एक्स एल का स्क्वायर, वी नॉट गया काम से, तुम्हारा वन बाय जेड यहां पर आ गया। तो यहां पर ये जो जेड मिला है ना बेटा, जेड को बोलते हैं इंपिडेंस। तो इंपिडेंस बेसिकली है कि आपसे कोई पूछेगा तो इंपिडेंस भी एक प्रकार का ऑफर्ड रेजिस्टेंस है जो कि इंडक्टर और रेजिस्टेंस, ये इन जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है ना उन सबको मिला के जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो है इंपिडेंस। यानी आप ऐसे कह सकते हो ये है आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर बाय combination of multiple electrical device in AC सर्किट। क्या बेटा पॉइंट ओके पूरा, जल्दी से बोलो, यस सर कोई दिक्कत इसमें, नो सर चलो नोट कर लो इसको। तो मजा आया एसी में या नहीं आया, या बिल्कुल बकवास था एकदम आज वाला। सर मजा है तो इसको अच्छे से आप कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने तो ऐसे अपना जनरली वही बता दिया है, ये ध्यान रखिए, जनरली मुझे जो बताना चाहिए था मैंने वो बता दिया, जनरलाइज, ठीक है। अब इस पर सवाल बहुत सारे विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, हम उस पर भी चलेंगे, क्योंकि जितना देखो मैंने करा दिया ना, ये चीज आपके लिए एकदम सफिशियंट है, इतना आप कर लेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आप सवाल वगैरह, अब किसी भी प्रकार का सवाल आ गया, आप सवाल बनाओ, गारंटी एक सवाल आपसे बन ही जाएगा, एकदम श्योर है एकदम, सवाल में आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना है, ये मेरी गारंटी है। लेकिन हाँ, ये आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है बच्चों, ये पढ़ना पड़ेगा आपको अच्छे से। हो गया बोलो, यस सर
चलो भाई आगे बढ़े थोड़ा सा। यस सर। मुझे तो मन मेरा कर रहा था कि एक सवाल और मैं कराऊं, बट समय का थोड़ा सा देखा जाए तो समय बहुत ज्यादा हो चुका है, ठीक है। मन मेरा वैसे था एक सवाल कराने का, ठीक है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि आप इस सवाल को कर नहीं सकते हैं या आपसे हो नहीं पाएगा, ज्यादा मुश्किल तो था नहीं, ठीक है। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं, हम अगले क्लास में ही ढेर सारे सवाल को करेंगे, ठीक है। और ऑलरेडी आपको मैंने सारा कंसेप्ट वगैरह तो दे ही दिया है लेके, कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये ध्यान रखें बच्चों कि नीट में सवाल ढेर सारा आता है, ठीक है बच्चों, नीट में ढेर सारा क्वेश्चन आते रहता है। बस एक लास्ट क्वेश्चन मैं चाह रहा हूं कि मैं करा के इसको क्लास को एंड करूं। देखो क्वेश्चन है, मैं आपको ये बता रहा हूं, क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। देखिए ये एक कैपेसिटर है, इसे हमने कनेक्ट कर दिया है एसी सर्किट से, ठीक है। बस ये लास्ट क्वेश्चन है। इसका वोल्टेज है कितना, 220 वोल्ट, सॉरी 220 नहीं, ये 200 ले लो, बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो ये 200 वोल्टेज है, ठीक है। और ये जो वोल्टेज आपको दिया रहता है ना, ये चीज, ये आपका आरएमएस वोल्टेज है, आप ये ध्यान रखें। ये कौन सा वोल्टेज है, पीक या आरएमएस आपको दिया है, लेकिन ये आरएमएस वोल्टेज आपको गिवन है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए, ये आरएमएस आपको गिवन है, ये आरएमएस वोल्टेज है। अब इसका जो फ्रीक्वेंसी है एफ, ये आपको दिया है लेके 50 हर्ट्ज, ठीक। कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो आपको दिया है लेके 40 माइक्रोफैराड, ठीक। ये आपको गिवन है। तो आपसे बोला गया है कि फाइंड आरएमएस करंट। तो यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट बोल दिया 200 वोल्ट का सोर्स है, अभी 200 वोल्ट का सोर्स है यहां पर, बात समझ रहे हो क्या, क्या बोला, जल्दी से बोलो। 200 वोल्ट का सोर्स। एग्जैक्टली 200 वोल्ट का सोर्स है, ये बोला है। और यहां पर आपसे ये भी नहीं बोला गया है कि ये कौन सा है, किस प्रकार का है। तो आप क्या समझेंगे, जल्दी बताइए, आप क्या समझेंगे, क्योंकि आपसे आरएमएस बोला है और इस पे कोई चर्चा ही नहीं है कि भाई ये कौन सा है, ये पीक है कि क्या है। तो कुछ भी ना गिवन हो, समझो ये भी इसका मतलब आरएमएस ही है, नहीं कुछ लिखा हो इसका मतलब आरएमएस ही है। नहीं तो क्वेश्चन में लिखा हो रहता है कि भाई पीक है या आरएमएस है, तो इसका मतलब ये आरएमएस वैल्यू है, ओके। एग्जैक्टली ध्यान रहे। तो सॉल्यूशन इसका बनाओगे बेटा तो दिमाग लगाना नहीं है आपने, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि वी आर एम एस इक्वल टू क्या होता है, आई आर एम एस, ठीक है, आई इंटू रेजिस्टेंस आर, ये होता है, ये पता रहना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये तो आपको 100 मालूम है, सॉरी 200 है आपका, ठीक है। आई आर एम एस मुझे निकालना है, ठीक है, और रेजिस्टेंस मुझे आर यहां पर नहीं मालूम है, तो आर मुझे पता लगाना पड़ेगा। तो यहां पर रेजिस्टेंस एक्चुअल में तो है नहीं, है तो कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के जो थ्रू अप्लाई होता है ना, रेजिस्टेंस ऑफर होता है, वो आपका होता है एक्सी, जो कि 1/ω_c होता है, आप जान रहे हैं। तो यहां पर ओमेगा के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बोल रखा कि ये 2πf होता है, ठीक है, और इनटू सी। क्या बच्चों ये बात समझ में आ रही, बोलो। यस सर। तो इसको सॉल्व करें तो 1/2, ठीक है, पाई का मतलब आप 22 और ऊपर भेज दीजिए 7, ठीक है, और सी मतलब कितना 40 यहां इंटू 10 का पावर -6 यहां। इसको आप सॉल्व कर ले, जो भी वैल्यू आएगा आप यहां से निकाल लें डॉट डॉट करके। कितना आएगा वैल्यू बताइए मुझे, एक्सी का वैल्यू जल्दी से, जल्दी से एक्सी का वैल्यू मुझे बताइए, कितना आएगा एक्सी का वैल्यू। जल्दी से बताएंगे एक्सी का वैल्यू कितना आएगा, जल्दी से बताएं कितना आएगा। सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है, चेक कर लो बस कितना आंसर आएगा, ठीक है ना। तो बस सिंपली भाई यहां से आप ये एक्सी का जो वैल्यू आएगा, ठीक है ना, आप ये आर के जगह रिप्लेस कर देना, इसके जगह रिप्लेस कर दो, और यहां से आप आई आर एम एस निकाल लो, ठीक है। तो निकालोगे आप, चेक करके देख लेना, आपको ये 2.51 एम्पियर आ जाएगा। कर लोगे, बोलो। यस सर। कोई दिक्कत, नो सर। चलिए। तो इस प्रकार का सवाल आता है, ये आप ध्यान रखें, किसी को कोई प्रॉब्लम होगा अगले क्लास में आप पूछ लेना, ठीक है। फिलहाल यहीं रहने दीजिए, अगले सेशन में कोशिश मेरा ये रहेगा कि इस चैप्टर को मैं पूरा बाइंड अप करके खत्म कर दूं, क्योंकि अब इसमें ज्यादा कुछ बचा हुआ
नहीं है, छोटा छोटा चीज आप देखोगे बनाओगे खुद से सीख जाओगे। ठीक है बेटा, तो खत्म करेंगे पर सेशन। यस सर। ठीक है बेटा, सबको एक साथ बाय बाय।